चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हमारे साथ है क्योंकि हमारे बहुत ही खूबसूरत फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और जो बहुत हम पते की बातें करने वाले हैं। बचपन से लेकर अब तक आप अगर स्ट्रॉन्ग औरत बनती हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग औरत बनती हैं, आप अगर ख्याल रखने वाली औरत बनती हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द से पिक करती हैं। और कहते हैं ना, आप चाहे कुछ भी कह लें, आप अपने आप को कितना भी कमतर समझ लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो माशरा है वो औरत बनाती है। माँ औरत होती है, वो बच्चे पालती है, वो बच्चे पैदा करती है, उनकी तरबियत करती है। और अगर वो कहते हैं ना, सोसाइटी के पिलर्स हम खड़े करते हैं अपनी बेटी या बेटे की सूरत में, तो हमारी परवरिश जो है वो कामयाबी बनती है किसी भी मुल्क की। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें हमारे कंधों पर इसका बोझ होता है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को माइल नहीं करेंगे पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ और अच्छी चीज़ों की तरफ, तो अब्बाओं के पास तो इतना टाइम नहीं होता, वो तो ऑफिस में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कमाने में बच्चों के लिए। सो इर्द गिर्द जब आप जिस तरह की ख़वातीन अपने देखते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी फुपिया, चाचियाँ, मामियाँ, आपकी अम्मी, खालाएँ, जो भी आपके करीब की ख़वातीन होती हैं, आप जो भी आपको इंस्पायर करती चीज़ आप अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि ये वाली जो आपकी खाला है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको अपनी बात मनवाना आती है, आप उनकी वो अदा, वो पॉजिटिव चीज़ पिक करते हैं। फिर आपको लगता है जो आपकी ये फुप्पो हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये कुछ भी कर सकती हैं ज़िंदगी में, और आप उनके हिस्से की कोई ना कोई चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखते हैं। सो आपके इर्द गिर्द की जिनसे आप प्यार करते हैं वो ख़वातीन होती हैं, उनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं। और आपने उनको हमेशा मेहनत करते हुए देखा होता है, घर का संभाल रही हैं काम, बाहर संभाल रही हैं, कितनी कितनी शादियां होती हैं, वो अपने बच्चों की शादियां, अपने बच्चों के इवेंट्स वो लेके चल रही होती हैं, घर को किस तरह संभाल रही होती हैं। सो हम सिर्फ अपनी माँ से नहीं बल्कि इर्द गिर्द की ख़वातीन से बहुत कुछ सीखते हैं। अब मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ कि मेरे लिए सिर्फ खाला, फुप्पियाँ, मामियाँ, चाचियाँ नहीं, बल्कि मेरे अम्मा अब्बा के वो कलीग्स, वो सेलिब्रिटीज़ जो मेरे इर्द गिर्द रहे हैं ज़िंदगी भर, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि ज़ाहिर है कभी कभार आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा आपके पड़ोसी या आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है। सो ये जो दो ख़वातीन मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मैं हमेशा इनसे ज़िंदगी के हर स्टेज पे इंस्पायर होती रही हूँ कि ये कैसे इतना हार्ड वर्क करती हैं। अपना एम्पायर खड़ा किया माशाल्लाह से इन्होंने, अपने बच्चों को पाला, साथ साथ अपने आप को भी ऐसे रखा कि ये अपने बराबर की जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे कितनी ज़्यादा कम उम्र नज़र आती हैं। और ना सिर्फ जवान लगती हैं बल्कि सारे चोर्स मैंने इनसे वो करवा लिए जो जवानों से करवाते हैं। मैंने एक इनसे शो कराया, ये दोनों उसमें इकट्ठी थी, न्यू ईयर्स का शो था जिसमें एक्टिविटीज़ भी थी, सीढ़ियों पे चढ़ के कोई चीज़ करनी थी। सो मैं देखकर हैरान रह गई, यानी कि मैं प्रैक्टिकल इनका इम्तिहान भी ले चुकी हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी। और वो कैसे आई, कैसे इन्होंने ज़िंदगी के हर स्टेज पर अपना ख्याल रखा, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना हो, ज़िंदगी का एक्चुअल मतलब हो, और साथ साथ उसूल पसंद ज़िंदगी।
अपने बच्चों के लिए, अपने लिए फिज़िकल अपीयरेंस, ज़माने के साथ तब्दील होना, फ़ैशन के साथ फ़ैशन को तब्दील करना, नए मेकअप, नए हेयर स्टाइल, नए कलर, डाई, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारी और बहुत सारी ख़वातीन इंस्पायर्ड हैं इनसे। मगर इनकी तो जर्नी है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज पर अपना ख्याल कैसे रखा, ये सुनना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार कोई आपको अपनी आप बीती सुना रहा होता है, आप उससे कोई ना कोई चीज़ पिक करते हैं। अब हम तो लकी रहे हैं कि हम इनके इर्द गिर्द रहे हैं ज़िंदगी भर, आपने इनको स्क्रीन पे देखा है और एडमायर करते रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो राज, जानते हैं वो बातें इन्हीं की ज़बानी के कैसे अपना ख्याल रखें। साथ साथ हम हमेशा उन सेलिब्रिटीज़ का ख्याल रखते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, आपके फेवरेट होते हैं। शहरयार मुनव्वर उनमें से एक है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो औरत को रिस्पेक्ट किस तरह देनी है ये आप शहरयार से सीखें। और मैं शहरयार के फेस पे कहती हूँ कि आपकी अम्मी ने आपको बहुत अच्छी तरबियत दी है, क्योंकि हमेशा शहरयार जब भी मिलते हैं इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई दावत हो, चाहे कोई काम का काम के हवाले से हो। सो वो जो रिस्पेक्ट देते हैं शहरयार, उसकी वजह से और उनके टैलेंट की वजह से ऑब्वियसली हमारे दिलों में उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। और जब वो खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुश ना हों। सो शहरयार मुनव्वर और महीन सिद्दीकी को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी वो जो वेडिंग बेल्स हैं वो बजना शुरू हो गई हैं, ढोलकी से सिलसिले की शुरुआत हुई हैं। बहुत उड़ी उड़ी तो हम पूरे साल से सुन रहे थे और कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हमने तस्वीरें देख ली हैं कि रिश्ता अज़दवाज में बनने वाले हैं शहरयार और माहीन इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ उनको बहुत खुशियाँ दे, एडवांस में उनको बहुत मुबारक। और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं और मेरे चैनल की तरफ से मुबारकबाद दे रही हूँ एडवांस में उनकी शादी की। माशाल्लाह एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत कुछ सीखने के लिए आज की सुबह, सिर्फ 2.5 घंटे हैं, लेकिन सीखना आपने हर स्टेज ऑफ लाइफ के हवाले से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है ना सुबह सुबह 2.5 घंटे की आपकी क्लास, हम क्लास देने भी वाले हैं और आपकी क्लास लेने भी वाले हैं, क्योंकि वो ख़वातीन जो अपना ख्याल नहीं रखती, आज उनको सुनना होगा कि आपके पास बहाने हैं कि घर है, घर के काम हैं, फलाना है, बाहर के काम है, कैसे अपना ख्याल रखें। मैं आज आपको यहाँ ऐसे ही 2 सेलिब्रिटी से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया है, मगर उसके बाद अपना भी ख्याल रखा है। अभी भी मैं उनके साथ रेस लगाऊँ तो मैं रेस में हार जाऊँगी, सीरियसली। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, अगर आप कहेंगे तो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। हमारे पास आज दो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे इंस्पिरेशन हमने हमेशा ली है, मैंने तो ली है और आप लोगों ने भी ली है। आज हम उनसे वो छोटी छोटी टिप्स लेंगे कि कैसे ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, अपना ख्याल कैसे रखना है। आइए वेलकम करते हैं जिनकी बातें सुनने के लिए तरसते हैं हम, और मैं तो बहाने से किसी ना किसी तरह उनको बुलाने की कोशिश करती हूँ कि चलो अब मिल लें। ये 2 सेलिब्रिटीज़ आज हमारे पास मौजूद हैं। वेलकम करते हैं बुशरा अंसारी, बुशरा बशीर। मेरे लिए तो वही है ये, नैरी की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये फूलों के शहर में तो आप फिर तितलियां बनने की कोशिश करते हैं। आपको तितलियां ही हैं। मैं तितलियां पे एक्शन नहीं कर सकती, उड़ने का जरा प्रोग्राम कुछ जरा रह सके। बैठे बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस। मैं तो बहुत दिनों बाद आई और बहुत ही सॉफ्ट सा। शुक्र है मैंने भी सॉफ्ट रंग के कपड़े पहने। आप जब गई थी तो कोई और सेट था, जब आप आई हैं तो कुछ और है। वेरी नाइस, वेरी गुड एफर्ट। सही लगा? अच्छा। ये जरा सी थपथपी चाहिए होती बस मुझे, जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं, भाई ये तो एक एक चीज़ ना, मतलब कोई अगर सही वाले मशवरे देने वाला है प्रोग्राम देख के कि ये टॉपिक अच्छा है, ये नहीं है, ये इसको ये कर लो, सही कर लो, तो ना एक किसी की सुनने का दिल चाहता है। ये वो पर्सनालिटी हैं, इंस्पिरेशन आपके लिए भी मेरे लिए भी। आइए वेलकम करते हैं रुबीना अशरफ। और पतली हो गई और स्मार्ट हो गई।
I've been dying to be on this set. Oh my God. I was the first one who messaged her. Yes. अच्छा बहुत अच्छा बन गया है। मैं बाहर थी तो हाँ। मैंने शो नहीं देखा ना, लेकिन मैंने अब देखा। लेकिन आप लोग कितने ज़हीन हैं, दोनों ने कपड़ों की सिलेक्शन वो की जो हमारे Colour सेट पे बड़ी coordinated। अच्छी हाँ, लगी। देखे ना? coordinated। इसमें Pastel colours। मैं अगर इसमें पर्पल डार्क पर्पल पहन आती हाँ। तो कितना बुरा अच्छा नहीं, डार्क पर्पल जो थोड़ा सा डीप की तरफ है वो बुरा नहीं लगेगा। हाँ। अगर आप इस पे रेड पहनेंगे, हाँ, येलो पहनेंगे, पटाखा, या ऑरेंज पहनेंगे, या बहुत तेज ग्रीन, हाँ, है ना, तो वो मैंने नहीं ऐसे अच्छा। हाँ, मुझे है ना? सॉफ्ट कलर अच्छे लगेंगे, है ना? तो अच्छा लग रहा है ना। और आपने कहा ना मशवरा तो ये तो लीगल एडवाइजर हम सबकी है ना। जी हाँ, एग्जैक्टली। कुछ आपकी जिंदगी में, आपके ग्रुप में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है इनसे मशवरा लेंगे ना तो आपको सॉलिड सही मशवरा मिलेगा, वो लगी लिपड़ी नहीं मिलेगी। नहीं और वो मशवरा आप ना भी मांगे उनके पास होता है। हाँ हाँ नहीं, तकरीबन एक जैसे लोग मिल जाते हैं ना, जैसे दुनिया में, जिंदगी में। सो हम सारे ऐसे हैं, हर किसी के पास किसी ना किसी एंगल से कोई बात प्रॉपर्टी का बताने मशवरा लेना है तो बहरोज साहब से ले लें भाई। नहीं गाड़ियों का, गाड़ियों का, हाँ प्रॉपर्टी का जरा मुझसे ले लें। अच्छा, प्रॉपर्टी का आपसे ले लें। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी उधर है, स्किन केयर भी उधर है। अच्छा, ओहो, हाँ हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन नहीं, घर का डिकोर और सिस्टम चलाना और जिंदगी और चाय का सारा सिस्टम की कौन सी चाय कैसी दम वाली एंटरटेनमेंट कैसी इंडस्ट्री, घर की और एंटरटेनमेंट। चटनियाँ वटनियाँ भी, ये भी मैंने सब सब ना, तो वो हम अच्छा, आज का टॉपिक है जैसे कि जिंदगी के हर स्टेज में जाहिर है औरत के ऊपर मुश्किलात आती हैं, चेंज आता है, और उसके बावजूद भी मैंने तो वो कहते हैं ना कि चश्मदीद गवाह आपकी जिंदगी की भी और आपकी जिंदगी बिल्कुल। और हमने आप लोगों से सीखा है, आपको देखा है मेहनत करते हुए दोनों को अपने अपने हैंड से, किस तरह बच्चों को स्कूल छोड़ना, ले जाना, घर ढूंढना, ये वाले बच्चे भी शिफ्ट होते थे गाड़ी में होना। ना, कारपूल फिर में। आपका भी यही शूटिंगे करना, मुझे तो मतलब ड्रिपे लगवाना नीचे प्रेगनेंसी में, तो वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं आप लोगों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पहले स्टेज से। ओके, अम्मा अब्बा के घर के बाद जब धूप छांव का खुद पता चलता है ना, पहले तो आप अपने माँ बाप के घर में होते हैं और जैसे भी हालात हो उन्होंने परियों की तरह पाला होता है। हाँ, मेरे माँ बाप को भी बहुत टॉर्चर किया अच्छा। जिंदगी में। आप भी हो रही हैं अब, जैसे कि मैं होंगी। अब हमारी बारी है। हाँ। क्योंकि मुझे उस जमाने से भी ये मसाइल थे ना कि अम्मी किचन में यूं नहीं और यूं कर अच्छा। लें और ये चीज़ ऐसे कर लें और ड्राइंग रूम की सेटिंग। एंड आई ऑलवेज वाज अ शैंडलियर। आपकी एक शो में याद है मैंने जी, अपने जी, से जी, शैंडलियर जी। की कहानी सुनाई थी। सो आई वाज ऑलवेज अ शैंडलियर्स फैन। हाँ। तो घर का पहला शैंडलियर मैंने खुद ला के लगाया था, और किचन को कैसे सेट अपनी करना है। अम्मी वाले घर हाँ, का। चीज़ें जाके फेंक दे। और शादी के बाद भी जब मैं जाती थी, मैं जाके चीज़ें फेंकनी शुरू कर देती थी। हाँ, हाँ। और घर की सफाइयाँ दोबारा अच्छा से नहीं, शुरू करवाती थी। उस स्टेज पे शेंगलियर घर की चीजें तो थी, लेकिन आप वो वाली लड़की थी कि मैंने बाल लंबे करने, बालों में तेल लगाना है तो मैंने क्रीम लगानी है, या मैंने मेकअप करके ही सो जाना है। ऐसे ही अगर आप होते हैं तो आप हमेशा से होते हैं ना, यहाँ आप नहीं होते, क्योंकि फिर आपको नहीं पता होता। तो उस जमाने में मलाइयाँ लगती थी। आप वापस जाना चाहते हैं उस जमाने में इन चीज़ों की मुनासबत से, बिकॉज बेसन से मुंह धोना उस जमाने की चीज़ थी। फिर मलाई से हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज हम कैसे करते थे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना बहुत सारी क्रीमें। नहीं और थी भी और नहीं अब जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो भी हम चाहते उन वही है चीज़ों कि से बिल्कुल ज़्यादा खुश ओरिजिनल हैं। चीजों पे मैंने कहा ना क्योंकि उस दिन साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि हमें पता तो है ना कि हम क्या यूज कर रहे हैं। दुनिया की सारी प्रोडक्ट्स मैंने अब इस ज़िंदगी में इस्तेमाल की हैं। एस्टी लॉडर से लेके बेनिफिट से लेके कील्स से लेके एवरी प्रोडक्ट टू मॉइस्ट, बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी ड्राई स्किन। इवेंचुअली जाके अब हम आ गए हैं इनके टोटके पे। मैंने बताया कि क्या क्या हमने मिलाना है और कैसे लगाना है। मैंने कहा एक्चुअली उसमें ज़रा सा भी किसी चीज़ का ना तो कोई केमिकल है ना कोई शक है, तो खुद ही अपना गोल घाल के खुद ही लगा क्या लें। है वो आपका टोटका जो अब लगाते हैं, जो वाली हम बन लगा गई? रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में उससे बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, क्या मतलब है? मैंने कभी बचपन में सुना था कि लोग जो हैं ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क और नींबू मिला के लगाते। मैंने
मतलब नाम लिए बगैर कह रही हूँ, जो हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस थी ना पुरानी, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी, मतलब चाहे वो सांवली हो या गोरी हो, उनकी आप दिल चाहता था उनको हाथ लगाएं। तो एक हमारी दोस्त थी, मतलब बाबरा शरीफ की बहन, तो मैंने इसको कहा एक दिन, मैंने कहा तुम क्या लगाते हो तुम सब लोग ना। अच्छा, बाबरा शरीफ की बहनें भी इतनी खूबसूरत, इतनी हाँ, प्यारी स्किन बहुत अच्छी है। हाँ। बाबरा जितनी प्यारी, मतलब खैर सभी प्यारे हैं, लेकिन मेरे मतलब जैसी बाबरा थी ना उनसे डिफरेंट थी शक्ल, बट स्किन आप कहते थे या अल्लाह इनकी स्किन को क्या। सारी तकरीबन फिल्म एक्ट्रेस हैं जो भी मैंने कभी जिंदगी में देखी हैं, सिवाय मतलब ज़ेबा आंटी जो हैं, और या कोई इस तरह के लोग तो खूबसूरत थे ही थे, लेकिन जो बहुत हसीन नहीं भी लगते थे, उनकी स्किन को दिल चाहता था उंगली लगाएं। ग्लास तो स्किन। मैंने उससे पूछा एक दिन, मैंने कहा कि तुम लोग क्या लगाते हो स्किन पे? उसने कहा ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क और नींबू। अच्छा, हमने कहा, हम सुस्ती के मारे हुए कहा, हमें तमीज़ से हमने कोई ना लगाई। खैर वो तो हो गया, लेकिन अब मैंने क्या किया कि वो मैंने एक बायो ऑयल होता है, सारे कहते हैं आप उसकी प्रमोशन करती हैं, मुझे क्या पता, बाहर से ही आता है, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है मैं प्रमोशन करूँ या ना करूँ। यहाँ किसी हकीम की दुकान पे तो नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे होता है। और ई ऑयल का तो सबको पता है। तो मैं बायो ऑयल लेती हूँ, समझो इतनी बोतल है ना, वो बायो ऑयल जो है वो कोई ब्रांड है? वो एक नहीं, वो एक ऑयल है, उसका मुझे उर्दू का नहीं पता कि क्या है। एक्चुअली वो होता है आपके स्कार्स के लिए, मोस्टली मैंने ये सुना कि जब लेबर के बाद होते हैं स्ट्रेच मार्क्स वगैरह, या जो भी आपके कहीं स्कार्स हैं जख्म के, उस पे लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब वो स्किन के लिए भी कहीं ना आपने कहीं। कहाँ से सबसे पहले दरियाफ्त किया, कौन से मुल्क वो से? मुल्क यही था, पाकिस्तान में? और मीरा अंसारी ने लगाया हुआ था। मैंने कहा ये क्या लगा रही हो? कह रही अम्मा वो जो स्कार्स हो जाते हैं थोड़े बहुत तो उसके Stretch marks, ऑपरेशन से। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने ऐसे सोचा कि भाई जब ये फिर मैंने पढ़ा उस पर, तो उस पर सारे मार्क जितने भी आपके स्ट्रेच मार्क्स के अलावा जो फेस पे या बॉडी पे, स्किन पे कहीं भी कोई स्कार्स scars हो, वगैरह, उसमें बायो ऑयल मैंने आधी बोतल ली, उसमें मैंने ई ऑयल, वैसे तो उसके कैप्सूल बहुत मिलते हैं, सबको पता ही है, तो वो एक बॉटल में भी मिलता है ई ऑयल ना, जी जी, मेडिकल स्टोर। विटामिन ई का जो कैप्सूल्स होते हैं, उसका कैप्सूल भी होता है आप मेरे पास जो मैं आंखों के ऊपर लगाती हूँ वही ऑयल। अच्छा, वो पूरी बोतल भी मिलती है, तो आप उसमें हिसाब से डाल लें। अगर आपने 2 टेबलस्पून बायो ऑयल डालना है तो 1 टेबलस्पून आप ई ऑयल डाल लें। उसमें 1 टेबलस्पून आप ग्लिसरीन का तेल, ग्लिसरीन मतलब डाल लें, सॉरी तेल कह रही हूँ। और उसके बाद मैं निकलवाती हूँ सदर से असली जो नारियल का तेल है, बादाम का भी होता है, कोयलों से। हाँ, तो वो मैंने कोकोनट ऑयल डाल लें आप उसमें, और ये डाल लें, और सब मिला के। एक चीज भूल गई आप, क्या? कैस्टर ऑयल, ओए, कोलेजन है वो, कैस्टर ऑयल। दैट्स नेचुरल अच्छा, कोलेजन। ये सब बोतलें मेरे पास घर में पड़ी होती हैं। जब थोड़ा कम होता है सब मिला मिलू के फिर हलवा बना के, तो फिर ये तो इसका बल्कि मैंने बना के रखा हुआ है, भेजना है। हाँ, मेरा हलवा भी आया नहीं। अभी मैंने वैसे एक कैस्टर ऑयल की बोतल लेके और मैं उसके कुछ ड्रॉप्स डालती हूँ ऑन माय पाम, जब तक कि मेरा तोहफा नहीं आता। और फिर मेरे पास अपना एक आई थिंक बेनिफिट का है क्या ऑयल है, जो मैं मुझे ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है रात को ख़ास तौर पे, तो फिर मैं उसके अंदर वो स्प्रे 2 पंप्स डाल के और उनको मिक्स करके और वो लगा लेती हूँ। सो इट्स, लेकिन आप देखिए हर चीज़, मैं अपने उसको कुक को कहती हूँ कि बैठ के बादाम का तेल निकलवाओ, सामने बादाम का तेल है, सामने नारियल का तेल है, वो तो उसमें तो कोई चीज़ ऐड है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं एडिड है, कोई केमिकल ही नहीं है। आपने वो मिलाई चीज़ें, और ये सब चीज़ें आप अपने सामने लेके खुद ही बना रहे हैं, तो इसमें मुझे तो किसी हाइलोनिक एसिड की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। अच्छा, नहीं मुझे बताएं, ये तो इन्होंने एक दिन इनका वो ऑयल लगाना भूल गई थी, या पता नहीं क्या मिस हो गया था कहीं ट्रैवल में, साइड टेबल पे पड़ा था, साइड टेबल पे था, और सुस्ती में ना तो हाइलोनिक पड़ा था किसी का, वो लगा लिया सुबह मुंह पे धापड़ से निकला है। Seriously? आपको सूट नहीं किया? एक्चुअली हमारी एज में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। बचपन में ऑयली भी नहीं थी स्किन, लेकिन ठीक थी क्योंकि बॉडी नहीं बना रही है। हाँ, अब हमारी एज के बाद ना, तो वो हमें, मैं तो 5 टाइम तो वैसे जैसे आप मुंह धोते हैं तो हर दफ़ा लगाते हो, 1 घंटे में वो मुंह पी जाता है सारा। तो ड्राई स्किन नहीं थी पहले, लेकिन अब ज़्यादा है, अब ज़रूरत भी ज़्यादा, ज़रूरत होती जाती है। अच्छा, ये वाली चीज़ें तो अब की स्टेज की हैं, लेकिन अगर हम पुराने वक्तों में जाते हैं, फ्लैशबैक में, जहां आपके ऊपर एकदम जिम्मेदारियां आ गई ना, घर की, बच्चे छोटे, और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो उस वक्त तो आप सड़जाड़ मुंह भाड़ हो जाते हैं ना, आपको कुछ टाइम नहीं मिलता अपना ख्याल रखने का, तो उस वक्त क्या किया? ऐसे गो विद द फ्लो, छोड़ दिया बस अपने आप? हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, छोड़ना पड़ा कुछ अरसे के लिए, नहीं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। हाँ, इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे। एंड देन आई रियलाइज फटी एड़ियां हुई, गंदे नेल्स हुए, सब कुछ हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड लुक एट माई सेल्फ एंड टच माई फीट एंड से, ओह माय गॉड, ये क्या है? बिकॉज आप अगर ध्यान नहीं रखोगे ना,
10 दिन भी जी, तो वो जी। 10 दिन में आप एकदम से नीचे ले जाओगे अपनी Maintenance स्किन की कंडीशन को और वेल क्योंकि वो जल्दी में नंगे पैर भी आप भाग रहे होते हैं, बच्चे रोया एकदम उठाया, कारपेट पे चल रहे होते हैं नंगे पैर, विच इज द वर्स्ट थिंग टू डू। कारपेट से एक्चुअली कारपेट बहुत खौफनाक चीज है। अगर आप मुझे तो पता नहीं संभव, मुझे नहीं पता कब, मुझे बचपन से पाँव साफ रखने की बड़ी एक बीमारी थी, और जूते अच्छे, और लोगों की भी मैं चेक करती थी, जिसके जूते अच्छे नहीं होते तो मैं कहती थी, मतलब बचपन में। और आप तो मेरा ख्याल है पैरों में जिस वक्त से क्रीम लगा रही हैं उस वक्त कोई किसी को पता भी नहीं था ये कॉन्सेप्ट। नहीं, क्रीम से ज्यादा क्या, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मैंने पाँव टब में डाले में, मुझे कहाँ टाइम था इतना कि मैं पेडिक्योर के लिए जाके बैठ जाती। उनको होमवर्क कराया हुआ, टीवी लगाया हुआ, साथ में लगी हुई, और साथ में सारा कुछ रखा होता था, मैनिक्योर पेडिक्योर का सामान। मुझे हमेशा आदत थी। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको था कि मैं टब में पानी डाल के, नमक डाल के, शैम्पू डाल के बैठी हुई हूँ, और साथ ही टॉवल और एक अपना वो फाइल शाइल रखा हुआ है, और नेल्स को साफ सुथरा करके वही मैंने अपना पेडिक्योर खुद ही कर लेना है। ये आपको शौक था? मुझे लगता था कि पाँव साफ नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, मुझे आदत थी हमेशा कि आप मेरे पाँव देखिए। हाँ। और अभी तक इतना प्यारे लगते हैं आपके पैर, हमेशा मैं हमेशा नोट कर रही होती, जो भी जूती आप पहन के आती हो मैं देख रही होती हूँ। आई थिंक ये तो बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीवी देखते देखते आप अपने पैर जो हैं वो डाल दो किसी हल्के आप नीम हाथ गर्म भी ऐसे पानी करके में, बैठ जाएं। और उसके अंदर हल्का सा शैम्पू, कोई भी हैंड वॉश मिला लो, और फिर टीवी देखते देखते आप अपनी एक, कोई आपको नेल किट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फाइल वो कर सको, साइडों से क्लीन कर सको। मुझे अभी भी किसी भी सैलून के पेडिक्योर में उतनी तसल्ली नहीं होती जितनी खुद करके होती है ना। चाहे आप लेकिन अब तो ये होता है ना कि जब हमने हर 15 दिन बाद बाल डाई कराने, तो तो चलो चलो भई ये साथ- भी हो चलो जाता भी है। साथ हाँ, 45 मिनट्स लेकिन आप- मैं बाहर अब जाती तो हूँ, देखिए आपके पास टाइम भी है ना, हाँ, अपने टाइम लिए भी ना, है। बच्चे बच्चे लेकिन अब आपने कर लिए। बाहर जाती हूँ तो मैं बता रही हूँ, जो बाहर लोग रहते हैं हमारे दोस्त, यूके हो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका, उनका इतना बुरा पेडिक्योर मैनिक्योर है, क्योंकि वो लोग ना, वो ज़्यादातर चाइनीज़ जापानीज थाई वाई होती हैं, वो एक तो उनको ज़बान भी नहीं आती, लेकिन वो लोग डरते हैं कि कहीं किसी को कोई हर्ट ना हो जाए, कुछ तो वो हमारे कोई ना सही छू ना कर घिसाई देना होती है। हमारे अच्छी तरह हो। वो क्या करती है, मशीन में पाँव डालती है, थोड़ा सा कुछ लोशन सा डालती है, जो भी है, उसके बाद आके फिर वो ज़रा सा वो से स्टिक सी होती है, उससे सफाई करके चलो भाई ख़त्म। हमारे तो अच्छी तरह पाँव का मसाज होता है, फिर अच्छी तरह क्लीन होता है, फिर हम कहते हैं ज़रा और ये कर दो, प्रेशर चाहिए, कितना चाहिए। वो बाहर ना तो मुझे बालों का मजा आता है, मैं वहाँ पे जाके बाल भी ब्लो ड्राई नहीं कराती, मैं जितने बाल खुद बनाती हूँ, और मैं अपने डाई भी खुद करती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे मजा नहीं आता वहाँ पे ना। मैंने शुरू में सब करा लिया, $100 की टिप भी देनी पड़ी कम वक्त हमारी। भाई मैं हैरान हो गई, बाहर मैंने $100 ये हाँ जी, या मेरे अल्लाह। हाँ, टिप वो लिखवा लेती है ना, मतलब कितनी है, 50 है, 100 है, आपने देनी है। और मैंने कहा मुझे तो मजा भी नहीं आया, और मैं तो खुद ही मल लेती हूँ जाके। हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री बहुत आगे अच्छी, है, बहुत दुनिया से, बहुत। और बहुत रीजनेबल है। Yes, असल बात exactly. इस वक्त लोग आ रहे हैं ना पाकिस्तान छुट्टियों पे, देखिए हमारी जो वन एक्साइटमेंट दे हैव इज के सैलून जाएंगे, Yes, दिन yes. रात जाएंगे। और आईब्रोज वगैरह नहीं, और बालों की हाईलाइटिंग मुझे वहाँ रोक के पूछते लोग, ओह सच ए ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग। तो मैं कहती हूँ मतलब पाकिस्तान से कराइए, हमारी लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आप यकीन माने कि वहाँ पे जैसे मेकअप भी करवाना हो ना, तो मैं इतना याद करती हूँ अपने मेकअप आर्टिस्ट को, जब हम किसी मीट एंड ग्रीट्स वगैरह में जाते हैं बाहर और हमें वहाँ मेकअप कराना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ यार ये लोग $500 ब्राइड पे कमा रहे हैं, ये इस काबिल तो नहीं है, ये तो इतना गंदा मेकअप लेकिन करते हैं। आपको पता हमारे है, यहाँ कितनी प्यारी मेकअप वहाँ पे हम जाते हैं, मतलब जैसे मैं इवेंट्स पे जाती हूँ तो मोस्टली शहरों में मेरे आने से पहले वो कहते हैं हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसका पोर्टफोलियो है, तो आपकी वो मतलब मेकअप करके वो लगा देगी अपने इंस्टाग्राम पे। 2-4 दफ़ा मैंने कराया तो 2 लड़कियाँ, बल्कि 3, एक मेकअप वाली, एक बाल वाली, एक उसकी हेल्पर, 3 मेरे बिस्तर पे कूदती रही सारा दिन। और उन्होंने मुझसे हर सवाल किया कि आपके बच्चे पढ़ने कहाँ गए हैं, इनके बच्चे इनकी बेटी के यहाँ कितने बच्चे क्यों नहीं अब तक हैं, मसलन कोई भी, या किसी की शादी हुई कि नहीं हुई, उसकी टूट गई कि चल गई। मैंने कहा भाई मैंने तो रात को स्टेज पे खड़े होना है, तो मेरे दिमाग का पानी पी गई। ऊपर से वो सिल्वर लगा देती, मुझे तो सिल्वर लगाना ही नहीं होता, हमें तो नहीं, मुझे सिल्वर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो या वो कहेंगी नहीं प्लीज प्लीज, वो अपना मेकअप कर रही है, उनको तो एक मुंह चाहिए। अच्छा, अब जैसे स्किन और ये तो चल रही थी, और ये ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, मैं ये पूछूंगी आप लोगों का वजन, कभी हमने आपको बेढंगा स्क्रीन पे नहीं देखा, और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में फेजेस आते हैं, 2 बच्चे आपके हैं, 2 बच्चे आपके हैं, जाहिर है आपकी बॉडी चेंज होती है, मगर लोगों ने आप लोगों को बेढंगा कभी किसी तस्वीर या किसी ड्रामे में नहीं देखा।
इसका राज क्या है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर अपना ख्याल रखने के बाद आज ये पीसेस वैसे ही हैं जैसे थे। एंटीक पीसेस। हाँ, एंटीक की वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ, तो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रही थी कि वाकई ये क्या ख़ास बात है कि हमने आपको कभी लाइक बेढंगा नहीं देखा, अच्छे कपड़े पहनी रही, हर फैशन के लिहाज से चेंजेस की, यहाँ तक कि अभी नया फैशन आया तो हमने आपको पुराने फैशन के कपड़े पहने में नहीं देखे, लेटेस्ट फैशन के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं, फैशन भी करते हैं। पहले हम आपके वजन पे आते हैं कि ये वजन मेंटेन कैसे रहा। 2 बच्चे पैदा दोनों ने किए, मगर उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ तो औरतें कहती हैं अब क्या करना, अब तो हो गए बच्चे, अब तो बच्चों के बाद तो ऐसा होना ही था। हमारे पास बहुत बहाने होते हैं। आप ये देखें कि मैं ये सेट कितना एंजॉय कर रही अच्छा, वो तो अपने किसी जोन में है। हाँ, मैंने कभी Live in the जिंदगी में moment. 9 बजे कुछ खाया और पिया नहीं होगा। आज मैं कॉफी पी रही हूँ। मतलब नशा जो है ना Because कहीं मैं रोज पे इस वक्त full हाँ, इस वक्त कॉफी हाथ bliss- में है हाँ, और फूलों के बाग में है। हाँ, इंडल्जेंस मोड में हूँ और आज मैंने अपने आप को ट्रीट दिया टू बी इन दिस वंडरलैंड। और मैंने कहा आज मैं कॉफी भी पीऊंगी। वरना नॉर्मली आई जस्ट हैव अच्छा। कॉफी भी क्या अच्छे कप में आई है और हाँ मेरी भाई, क्या टेबल बात कितनी है। खूबसूरत है। आई मीन एक शो तो सिर्फ सेट के बारे में होना चाहिए। हाँ, और कलर स्कीम, सॉफ्टनेस। और Everything. शुक्र है हमने शोधे कपड़े नहीं पहने आज। शुक्र है, वैसे तो मैंने अम्मी जान स्टाइल बनाया हुआ आज, लेकिन मगर बढ़िया आपको अच्छी सूट लग रही बहुत है। करता है, आपको सॉफ्ट जरा मजे बहुत का कम लग रहा है। लोगों को बंद बाल सूट करते हाँ, बस हैं। अब कुछ ना कुछ तो और करने। अच्छा, क्योंकि यहाँ बाल से जा- बनाने का इनसे सीखा। खैर चलो, अभी तुम्हारी बात है। अभी हम आते हैं वजन के पर। अच्छा भाई। ये सबको पता है कि आप लोग पतली दुबली सी होती थी जब आप इंडस्ट्री सो में आए। एक एज तो हमें वो था ना कि हम शुरू से हमें मसला नहीं था, लेकिन जब आया तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा ना। हाँ। हमें लगा कि हम तो ऐसे नहीं थे। मैंने पुट ऑन करना शुरू किया था अराउंड आफ्टर बच्चों के। Okay. बट पहले दोनों बच्चों की दफ़ा मैंने लूज फौरन कर लिया अच्छा। और कुछ भी नहीं था और सिर्फ एक टमी होती थी और कुछ भी नहीं। बट उसके बाद आप एक वक्त आता है, मेरा ख्याल है आफ्टर द 40s, जब आपको लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मेटाबॉलिक रेट आपका जो होता है स्लो वो हो slow जाता हो है, जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे पैनिक पड़ गया था और अच्छा खासा पैनिक था। वो आज तक है। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था ना कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने वेट लूज करना है तो आपने सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। ये क्या है? नो, भूल गई? ये तो इनकार भूल है। गई? ये तो हाँ, इनकार है जब ना। खाने की चीज सामने आए ये तो इनकार आपने है। करना है। नो। मतलब मैं डांटती थी लिटरली। अपनी फ्रेंड है एक मेरी, साइमा, इज इन कनाडा राइट नाउ, कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो चाय के साथ चीजें क्यों रखती हूँ? तुम्हारे घर में ये होती क्यों है? हाँ। क्योंकि उसको तो मुझसे भी ज्यादा डाइटिंग की जरूरत थी, हमेशा रही। Why do you buy this stuff? I would tell her. मैंने अपने घर में बिस्किट्स खरीदने, चाहे मेरे बच्चे कुछ भी नाखुश हों, तारिक नाखुश हों, मैंने खरीदने ही बंद कर दिए। सिर्फ केक होता है। हाँ, केक होता है। केक फ्रीजर में होता है। हाँ। मतलब उसको रोज केक खाना है। और उसके टुकड़े इतना सा टुकड़ा लेती हूँ मैं। Okay. मुझे चाय के साथ थोड़ा सा मीठा खाना होता है, इन सबको पता है। इनके घर हाँ। में जब चाय सर्व होती है तो अगर मीठा ना हो तो चॉकलेट का टुकड़ा दे दें मुझे। Okay. लेकिन वो इतना टुकड़ा होगा। हमारे पे चॉकलेट का टुकड़ा लाओ, चाय नहीं, चाय मैंने की मीठी कॉफी ली है। मीठी ली है। जब मीठी कॉफी पीती हूँ तो ना तो वो आपने मीठी। जो है 40s के बाद आपने कंट्रोल इस तरह किया कि आप अपने दिल नहीं मारा, लेकिन उसको क्वांटिटी को सबसे पहले छोटा तो कर मैंने एक रोटी, आप उस जमाने में तो हम बगैर गिने खाते थे ना रोटियां। consume और हो जाती थी रोटियां। ना। तो मैंने जो अपने आप को धोखा देने के लिए ना, रोटी फुल्का बीच हाँ। में से तोड़ा और Okay. उसको 2 बनाया हाँ, कि ये मैं 2 ही खा रही हूँ। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को धोखा देके फिर उसके बाद सैलेड की मिकदार बढ़ा दी। Okay. और खाने से पहले सैलेड खानी शुरू कर दी। हाँ। खीरा ताकि पेट पहले पेट भर और जाए। गाजर, हाँ, गाजर जरा कम मगर खीरा जरा ज्यादा, ताकि आप थोड़े से फिल अप हो जाएं। हाँ। और आपको उतना। और उसके बाद एक और टेक्निक जो की और आज तक भी करती हूँ कि मैं भूख लगा के खाना नहीं खाती।
ओके। मैं वक्त से खाना खा लेती हूँ। ओह ग्रेट, ये लोग- कितनी अच्छी टिप है। और मैं हर एक को बताती हूँ, आपको भूख लगती है, आप ज्यादा खा Of जाते course, हैं। जब आप ले जाते हैं आपने आपको उस जगह, जब आपका दिमाग फिर सोचना बंद कर देता है और फिर आपके सामने जो भी आता है आप खाते रहते हो, चरने खाते लग रहते हो। जाते ये बहुत अच्छी टेक्निक है। सो आपने खाना उस वक्त खाना है जब आपको भूख नहीं होगी, हाँ। और खा लेना है। हाँ। तो फिर तो आपको भूख मतलब नहीं लगेगी ना दूसरे कभी भी। लफ्जों में आपने खा मर लेना है। आपने अपने हिसाब से, और आप अच्छा आप खा लोगे, आप एंजॉय भी कर लोगे उसको। नहीं तो आप फिर उसके बाद फिर उसके बाद आई और बहुत सारी चीजें, उसके बाद फिर शुगर फ्री होती गई चीजें, ओके। फिर उसके बाद ब्रेड बदली, फिर उसके बाद आटा बदला। हाँ। सो इट्स अ शुगर फ्री तो आटा जो है। अब जिस तरह रिसर्च जा रही थी खानों में, और उस तरह आप अपने आप को जिस चेंज तरह बजट भी जिंदगी में हमारे ओके, बेहतर हो बेहतर थे, होते पहले बच्चों की हाँ। पढ़ाइयाँ जो आप आजकल बिल्कुल। आपका बजट है सो उस वक्त आपको नहीं, अपने लिए शुगर फ्री आटा और ऑर्गेनिक चीजें नहीं आप कर सकते। आपको जो घर में है बस वो भी नहीं वही थी, करना है। अवेयरनेस भी उस वक्त नहीं थी शायद। हाँ। शायद उस वक्त ये चीजें नहीं लोग कर रहे थे आपसे उस वक्त 10-15 भी। साल हमने पहले अवेयरनेस उस वक्त कम दी था। जब हम अफोर्ड कर हाँ, सकते थे, हाँ। है ना। तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरी ब्रेड जो है वो शुगर फ्री होती है, लोजी उसका नाम है। स्पेशल स्पेसिफिक जगह शुगरीज जहाँ से मैं ओके। मंगवाती हूँ, और मैं 3 मंगवा के फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज वो मिनिमम एक डबल रोटी नहीं भेजते ना मुझे। खैर विच इज़ फाइन, बिकॉज लेटेस्ट बात ये पता चली है, मिना की रिसर्च है, कि जब आप फ्रीज़र में से कोई भी चीज़ निकाल के या फ्रिज में से निकाल के खाते हो, उसकी कैलोरीज आधी रह गई होती है। हैं? अच्छा चावल अगर आपने ताज़े खाए हैं तो वो 36 समथिंग समथिंग समथिंग, मैन आई विल टेल यू दैट, हैं, और जब आपने उनको रख के अगले दिन सुबह खाया तो वो 18 रह गई हैं उसकी कैलोरीज। खाली कैलोरीज या न्यूट्रिशन भी तो गई ना। न्यूट्रिशन भी गई होगी, हाँ। मगर बहुत ज़्यादा नहीं जाती। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन और कैलोरीज अगर इंटर लिंक्ड हैं तो जाहिर है जाएगी। हाँ। लेकिन हमें कैलोरीज की फिक्र ज़्यादा है। चावल खाने वाला चावल से न्यूट्रिशन नहीं लेता, सिर्फ अपना जायका चस्का लेता लेता है, है। चस्का हाँ, लेता चस्का। है ना। सो वी गुड विद फ्रोजन पराठास नाउ, एंड वी गुड विद फ्रोजन ब्रेड्स। और आपको पता है कि फ्रीजर और फ्रिज में जो एक बेसिक फ़र्क है ना, वो ये है कि जब आप फ्रिज में डबल रोटी डाल दोगे तो वो हर दिन तबाह होती जाएगी, बिकॉज उसकी मॉइस्चर ड्राई अप हो जाता है। वाइल एज इन फ्रीजर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे फायदे की है। हाँ। जैसे ही आपने कोई चीज़ फ्रीजर में डाल दी, वो वहीं के वहीं मॉइस्चर भी लॉक हो गया उसका। जब आपने एक टोस्ट निकाला, वो कड़क करके निकल जाता है। हाँ, ठीक हाँ। है, वो एक मेरी डबल रोटी 14 दिन चलती है, क्योंकि हर डबल रोटी में 14 टोस्ट होते हैं। एक कैलकुलेशन चेक करो अभी जरा। किनारे वाले हटा के, ठीक है। सो 14 दिन कौन सी डबल रोटी कहाँ चलाऊंगी मैं? हाँ। हर रोज कड़क करके एक टोस्ट निकलता है, वो टोस्टर उसमें- में अगर जाता आप टोस्टर में ना डालें, आप अच्छा। उसको 10 मिनट के लिए भी कपड़े में जो आपका, जिसमें भी आप अपनी बास्केट में रख दें, वो ऐसा फ्रेश होगा जैसे ताज़ी डबल रोटी। उसका निकल तो जाएगा ना अच्छा सारा technique है। फ्रोजन। अब अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि देखिए सबकी अलग अलग होता है ना, उनकी जिंदगी अलग है, उनको अलग चीजें सूट करती हैं। आपको क्या चीज? मैंने ये है कि आपको मैंने अमरूद खाते हुए देखा है बहुत। मेरी खा रही होती मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स, अगर किसी फूड आइटम में सबसे ज़्यादा विटामिन सी है, वो अमरूद। अमरूद है। मेरी मैथमेटिक्स इस तरह की बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी भी कुछ भी कभी भी खा लेना है। अच्छा। और ये ज़रूर हुआ है अभी कुछ अरसे से कि मैं थोड़ी डिसिप्लिन ईटर हो गई हूँ। ओके। मैं सब कुछ खाती हूँ, और मेरा कोई वो शुगर फ्री आटा नहीं आया शुरू में। नहीं, मैंने आप अब मैं वहीं से शुरू करें हाँ, ना आप। शुरू जैसे में। इन्होंने बताया हाँ। कि बच्चों के बाद से ये मोटी हुई, 40s में हुई। मोटी तो खैर ये कभी नहीं हुई, थोड़ा मतलब सा- लाइक इनका वजन मैं आपको तस्वीर दिखाऊं? हाँ, मेरी भी एक तस्वीर में मेरे 3 पेट थे। नहीं मेरा अंडा मुंह था। हाँ, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। देखो, बिफोर मेनोपॉज आल्सो, आई मीन व्हाइल द टाइम स्टार्ट में हाँ, भी। हाँ मे बी। और उसका एक टाइम आता है जिसमें मैंने खुद एक तस्वीर देखी है, मेरे 3 पेट और मेरी चिन भी लटक रही थी थोड़ी सी। हालांकि मैं चबी साइड पे कभी भी नहीं थी, लेकिन फिर वो टाइम के साथ सेटल हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जिंदगी में कभी हुई उसके अलावा, मतलब लाइक नहीं, बच्चों के बाद? नहीं, मैं साइज 10 पहनती रही हूँ पतलून का। हाँ। अब जाके 12 है। अच्छा। इधर भी नहीं है, तो उस तरह कमर भी ठीक है। सिर्फ यहाँ से आप चौड़े हो जाते हैं टाइम के साथ, और थोड़े यहाँ से चौड़े हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल चूंकि टॉल भी थी, और ऑलवेज आई बीन ऑलवेज अंडरवेट शुरू से, बचपन से ही। एक बिल्कुल डंडी थी, सुकड़ी पतली। हाँ। ये भी ऐसी थी।
एक और चीज़ जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी, आप देखें 4-5 लोगों की मिसाल दूंगी, सबा उसकी हड्डी चौड़ी है लेकिन कभी भी उसका पेट वेट नहीं निकला हुआ था। हाँ। ना मैं, ना ये, ना समीना पीरजादा, ना समीना अहमद। और आप लोगों ने तो तब कोई जिम भी नहीं किया। नहीं, पता ही नहीं था जिम क्या होता है। हमारे साथ तो जिन रहते थे। हाँ, हम तो जिन में, मतलब मैं अपनी बात ही करूंगी। मगर जिन किया, जिन तो किया ना, हाँ, किसी ने क्योंकि किया। जिन जो है आप ना अपना वो बड़ा- आपको वर्कआउट करा देते हैं। किसी ने मुझे बहुत साल पहले कहा, आप इतना ख्याल रखती हैं, आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैंने जिन ज्वाइन किया हुआ, आपने ज्वाइन करा। लेकिन ओवरऑल मैं अपने घर में दुबली पतली ही थी। और तो उसमें हम लोगों की जनरेशन की मैं बात करूँ, अच्छा। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बकवास चीज़ें होती नहीं थी खाने वाली, जिसमें कि पीसी हो या फलाना हो या वेट ऊपर चढ़े, और जो जेनेटिकली जिनका था चबी साइड में उनका होता था। हमारे यहाँ नहीं था। देखो आंटी भी, इसकी अम्मी भी कोई मोटी नहीं थी क्या, मेरी अम्मी भी 5 बच्चों की माँ थी, ऐसे थी। तो वो चीज़ें उस जमाने में मिलती ही नहीं थी जो हमें ख़राब करती ओवरऑल। बाकी ये कि मुझे याद है बाजी और सुम्बुल दोनों थोड़ी ख्याल रखती थी, मोटी नहीं थी वो भी। उनको पता नहीं क्या, मुझे नहीं याद क्या था, वो खाती थी इसकी चोकर की रोटी। मैं कहती थी हाय ये कैसी कड़क सी रोटी खा रही। कभी मेरे बचपन में मैंने देखा था कि उनको ये ख्याल रहता था कि हम मोटे ना हो जाएं। ओके। लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुबली थी। मेरा भाई भी दुबला था, मेरी बहन भी, तो वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़ी हेल्प है। बीच में जो टाइम मैंने कहा ना, जो 50s के दरमियान आया, तो उसमें थोड़ा सा सिलसिला हुआ, लेकिन मैंने कुछ कभी किया नहीं उसके लिए। 1-2-4 दफ़ा मैंने कोशिश की नैरी के साथ मिलके कि नैरी का वेट कम हो तो मैं भी कर लूँ, और जब देखा इधर उधर मुड़ के तो खरबूजा खा लिया ना मैंने कि मैंने कहा बड़ा मीठा खरबूजा है, तो उस बेचारी की वजह से कि वो भी करे मैं भी करूँ, बड़े हमने कहा बॉयल्ड चिकन खाएंगे, फलान खाएंगे, खुद नहीं हुआ मुझसे। मुझे तो चूँकि हमेशा खाना बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, हम, और मेरी अम्मी कहती भी थी कि मुँह चूई तो टिड्ड खुई, खाना जाना किथे है। इतना खाना मैं खाती थी। सीरियसली? हाँ, तो हाँ, जेनेटिक इनका मेटाबॉलिक रेट हमेशा हाई रहा है। हाँ, और मैं बचपन मुझे याद है, बल्कि फर्स्ट ईयर में मैं थी शायद, तो मैं इतना बड़ा मिल्क शेक का जग बना लेती थी केले का, उसमें मलाइयाँ डाल के वो फ्रिज में सारा दिन रखती थी और पीती रहती थी कि देखूं कि ये कलाई चौड़ी हुई कि नहीं। हाँ, क्योंकि अच्छा, हाँ, ये उल्टा था ना, हाँ। इसलिए भी खाना हमने ज्यादा कर दिया हुआ था बचपन में। अच्छा, उसके बाद मैं अब तक बता रही हूँ, जैसे ये कह रही बिस्किट नहीं आते मेरे घर, बिस्किट तब आते कोई मेहमान आए। मैंने कभी जिंदगी में निम्को नहीं खरीदा। ओके। ना हमारे घर में के समोसे पकौड़े होते, सिवाय रमजान में कभी थोड़े बहुत हुए, वो भी मेरी कोशिश होती है। तो क्लीन ईटर। मतलब पता नहीं क्यों लगा बिरयानी की पहाड़ तो बनाती होंगी कि नहीं? बिरयानी तो खाते ही नहीं थे, पंजाबियों के घर बिरयानी नहीं पकती, पुलाव बहुत कम, हम पुलाव पार्टी पुलाव हैं। people, ओहो। बिरयानी तो मैंने कराची में आके देखी, और मुझे सच्ची बात है इतनी कोई मैं उसकी फैन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बचे हुए सालन में चावल डाल के दम कर दिया बिरयानी। क्योंकि हमारे घरों में पंजाब में ऐसे होता था ना कि जब सालन बच जाते थे तो हम उसमें चावल डाल देते तहरी बन जाती थी ना वो। बिरयानी इज नेवर बीन आवर थिंग। नहीं, कभी भी नहीं। अभी भी कहीं मुझे नजर आ जाए तो मैं ही होती हूँ ना, चलो साइड से सफेद चावल निकालो। तो खैर, तो हम खाते थे चावल शावल, खाने शाने, पराठे परूठे, लाहौर में बड़ा कुछ, हम पंजाब में रहे हुए, और कोई खाने की क्वांटिटी पे ख्याल ही नहीं था। 2-2 पराठे खाने, बल्कि मैं रमज़ान में उठ जाती थी तो बाजी मुझे नहीं, नीलम मुझे उठने देती थी कि सुकड़ी सो जा माँ, मतलब कि ये क्यों रोज़ा रखने उठी है। फिर उनको गुस्सा चढ़ता था, मैं जिद में बैठ जाती थी कि मैंने भी रखना है। कहती थी 2 पराठे खा, मर जाएगी सूखी, मर जाएगी सूखी, ये मैं सारी उम्र सुना है। तो उसका फ़ायदा बाद में अब हो रहा है कि एक तो वैसे भी अम्मी अब्बा भी कोई मोटे नहीं थे। तो बच्चों की डिलीवरी के बाद भी आपका कोई खजाना नहीं, 15 दिन बाद देखा तो था ही नहीं कुछ भी। कोई पेट वेट नहीं था कभी, पता ही नहीं क्या करते हैं। उस वक्त तो बहुत ही, मतलब और ही दुबले थे ना, मतलब पहली बच्ची हुई है 21 साल की उम्र में, दूसरी हुई है पता नहीं 25-24 में। हाँ, तो उस वक्त देखा तो है, कहाँ गया पेट पता ही नहीं। तो उस वजह से अल्लाह की फजल से हम लोग सब प्रिविलेज्ड हैं। मैं कह रही हूँ समीना को देख ले, इतनी मुन्नी सी थी समीना अहमद। अभी भी क्या वो इतनी मोटी तो नहीं है, मतलब एक एज के साथ थोड़ी सी वो हुई है, लेकिन बद्दो भी सुकड़ी थी बिल्कुल। हाँ, वो तो वो भी थी ऐसी। सारी की सारी उस जमाने की लड़कियां, इसलिए कि हम लोग जंक कचरा नहीं खाते थे। हम लोग क्या खाते थे बचपन में बताऊं, भुने हुए चने आते थे। पंजाब में हमारे घर के पास से एक होती थी भट्टी, मकई के दाने भुनवा के लाता था नौकर, हम शाम को इतने सारे फुल्ले खा रहे होते थे। वो जो और होम डिलीवरी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। घर में खाना अच्छा नहीं पकड़ा, करेले पके, अच्छा भाई चलो तो तंदूर से लगती थी आलू के पराठे, तंदूर से लगती थी रोटियां और लस्सियां, और सब खा पी रहे थे, सब कुछ ठीक होता था। ऑर्गेनिक था ना, आटे भी अच्छे थे, दूध भी अच्छे थे, भाग दौड़ भी तो थी ना। खेल कूद क्या थे उस वक्त, बर्फ पानी, खो खो और पिट्ठूबाजी और ये, और बसों में जाना, और यहाँ से लेके 3 मील पैदल जाना बस स्टॉप तक, वापस भी आना, और फिर पैदल चलना। और वो तो स्कूल भी इतना बड़ा था
इतना बड़ा उसका वो था ग्राउंड के, यहाँ से लेके वहाँ तक जाके छुप के बैठ जाते थे, तो टीचर को हम मिलते भी नहीं थे। अच्छा, अब आप यकीन जाने, मैंने अक्सर देखा है कि आजकल की खवातीन जो हैं कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पता नहीं कौन कौन से दर्द लेके बैठी होती हैं, और वो माशाल्लाह जितनी एक्टिव आप लोग हैं वो लोग एक्टिव नहीं होती। तो क्या ये खाया पिया है जो काम आ रहा है, जो वो नहीं, एक्चुअली एक्टिव रहना काम आ रहा है, क्योंकि जब Okay. आप एक्टिव होते हैं हाँ. ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। मुझे याद है मेरे घुटनों में दर्द शुरू हुआ एक ज़माने में, और मैं हमेशा बैठ के नमाज पढ़ती थी। हाँ ऐसे क्योंकि खामखाई। वो ज़माना वो था ना जिस वक्त तेज़ी में नमाज बस पढ़नी है, हाँ. क्योंकि टाइम नहीं है, हाँ. जल्दी जल्दी एक फ़र्ज़ है उसको पूरा करना है, तो खड़े होके पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भूल जाती थी कि कौन सी रकात में। अच्छा। हाँ. तो बैठ के ज़रा सी आसानी लगती थी कि याद रहता है। घुटने में जब दर्द हुआ ना, आई सेड व्हाट द हेल, क्योंकि शायद वो बैठने से ही ज़्यादा कोई एंगल ऐसा था। मैंने खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी उस दिन से आज तक, और काफ़ी पुरानी बात है। घुटने का दर्द ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है, ये तो आप Because उसको करते हैं ना फिर। एक्सरसाइज चाहिए थी, उसको मिल नहीं रही थी। बैठे बैठे सारे काम आप कर लोगे अगर, तो आपके जॉइंट्स जुड़ जाएंगे। यू हैव टू कीप देम मूविंग, फ्लेक्सिबल रखो उनको। सो चलना, वॉक ज़रूरी है। हम वॉक ज़रूर करते हैं। अच्छा करते हैं आप? जब कभी नहीं मौका कर रही है, मिले। कर रही है बड़ी। नहीं, मगर करते हैं। नो मगर हमारे दिमाग पे होता है हाँ ना। नहीं, मेरी टेंशन में गिल्ट से मतलब बेहोश होने वाली हूँ कि मैंने बहुत दिन से नहीं। है ना, द गिल्ट इज तो देयर। अभी आप जब कनाडा में थी तो वॉक ही हो नहीं, रही वो तो होती मैं थी बहुत यार। दौड़ वो तो भाग वहाँ तो करी। वैसे ही हो जाती है ना, कभी भी वेकेशन पे लेकिन आपको नहीं, चलना मिल जाता है। वही तो। 10,000 स्टेप्स आराम से हो नहीं, जाते जैसे मैं कल एयरपोर्ट से जब निकलती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का करम है, मैं निकलती हूँ तो अल्लाह के फजल से मैं सबसे तेज़ चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अस्मा कहती है तौबा है, आती नहीं आती, तेज़ निकल जाती हैं। क्योंकि हम लोग कहीं निकले हुए थे इकबाल हुसैन में और अस्मा उधर नियाग्रा फॉल्स पे, तो मैं वो गई, मैं उस तरफ, तो मैं अभी भी कहती हूँ, और मैं देखती हूँ कोई ना कोई मुसाफिर आहिस्ता चल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ हाय ये स्टेज ना आ जाए अल्लाह पाक, मैं चलूँ तेज, मतलब। लेकिन ये आपने इतनी अच्छी बात की कि एक्टिव हम हाँ। इसलिए ऐसे हैं कि एक्टिव हैं हम। हाँ, क्योंकि हमने अपने आप को रुकने नहीं दिया किसी भी क्योंकि सूरत। आप जो दिमाग आपका सोचता है ना, आप वैसे हो ऑर्डर जाते देते हैं आप अपने आप को। अरे एक तो ये बात, हम तो चलो ये काम करते हैं अपने शो बिजनेस में, जो इस वक्त लड़कियां टीचर्स पढ़ा रही हैं, वो कभी सीनियर हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल बन जाएंगी, वो अगर बुढ़ापे में भी हैं, 60 साल में भी अगर वो स्कूल जा रही, सुबह दे हैव अ प्लान टू गो, दे हैव समवेयर टू गो। हाँ हाँ, आई मीन आपका एक activity। दिमाग है ना, आपको कहता है उठो खड़े हो जाओ, अब चलो, अब यहाँ से उठ के मैं शूटिंग पे जाऊंगी, है तो ये अब आप कहें कि हाय अल्लाह मुझे क्या सच्ची बात है, मैं अपने बच्चों से ज्यादा एक्टिव हूँ। मैं उनको कहती हूँ, हमने साथ जिम ज्वाइन किया, पीछे बैठी हुई थी मेरी बेटी, हाँ ऐसे ही बच्चे ऐसे ही मैंने किया, वो जुम्बा क्लास थी, मैं कहा मैं कर रही हूँ, जैसे जैसे तुम क्यों बैठ गई? हाँ ये तो है हमारे बच्चे में। आधी से ज्यादा कम उम्र की हो तुम मुझसे, और ये क्या? तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका दिमाग हमारे जो है पास वो जो ड्राइव थी ना काम करने की और कुछ करके दिखाने की और अपनी सर्वाइवल की और स्ट्रगल की और अचीव करने की, वो ड्राइव हमारे बच्चों में नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिली हैं। मिल गई ना प्लेट में रख के, तो मतलब उनका कसूर नहीं है, लेकिन ये है ऐसा, ये दिस इज अ उनका फैक्ट। कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हाँ हमारा कसूर है ये। देखिए भाई, सोने का चमचा लेके तो मुझे लगता है हम भी पैदा हुए थे, मगर फिर भी उस वक्त नहीं लगता था, बाद में अम्मी जैसे हो गए, तो मुझे लगता है भाई मेरी उम्र में आएगी तो मेरी जैसी हो जाएगी। हाँ, ये भी बात है, हमें ऐसा लगता जब है। सर पे पड़ेगी, जब सर पे कहते आप हैं। नरीमान को जो देखें, मजदूर वाली जिंदगी वहाँ, उफ इतना काम वो करती है, सुबह बच्चे छोड़ तो ला, तो खाना पका, तो काम पे भी जा, तो वही कह रही हूँ, बेटियां माँ जैसी हो जाती है, एंड में हमें खुद नहीं पता होता। लेकिन उसके कपड़े नहीं अच्छे बदलने होते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहती अम्मा यहाँ कोई नहीं देख रहा, वो दुनिया नाइट ऐसी सूट है के ना। पजामे में तो निकल जाती एक है। हाँ, इससे मुझे हमेशा ये लगता है कि एक खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हम अपने आप को कैमरे पे देख सकते हैं। हाँ, इसीलिए भी शायद, है ना, और हमारा चेक भी था और हमारी दहशत भी थी, बिकॉज बता देता है ना कैमरा, और ऐसा बताता है जैसा कि कोई शीशा भी नहीं बताता। एग्जैक्टली। सो अच्छा, फिर उसके बाद लोग भी बता देते हैं, हाँ। वो भी आपको बता देते हैं कि आप मोटी हो गई हैं कुछ, है ना, या आप थोड़ी सी अब आप बड़ी लग रही हैं, या कुछ भी। सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक चेक है। सो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि हम अगर अपने आप को सही रखते हैं तो आपकी मेहरबानी है, बिकॉज आप हमें बताते रहते हैं। अच्छा नहीं, हम कि आप टीवी में तो बड़ी अच्छी आती है। मुझे एक दफा किसी ने कहा टीवी में तो आप बड़ी अच्छी आती हैं, इससे तो आप बिल्कुल रह गई हैं। मीना या नवल के साथ मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी और हालत बुरी थी। उस दिन से सोचा एयरपोर्ट पे तैयार होकर जाना है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आके अब हम आपके फैशन सेंस के ऊपर बात करेंगे।
बालों का कलर, फैशन सेंस, ये सारी चीजें बहुत लोग आपको देख के इंस्पायर होके अपना भी वो करवाने की कोशिश करते हैं, ये वाला डाई कराएं, ये वाला कट कराएं। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बुशरा अंसारी और रुबीना अशरफ की जो जिंदगी की छोटे छोटे राज हैं, टिप्स हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हमेशा फैशन के हिसाब से दोनों अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, अगर आप ड्रामों में भी देखें इनके कपड़े, स्टाइलिंग, वो सारी अप टू द मार्क होती है। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी इन लोगों से टिप्स ले रहे होते हैं जो ड्रामों में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं। उसका राज मुझे बताएं कि ये क्या, कौन से ऐसे आपने फैशन गुरुज को पकड़े रहे हैं हमेशा कि जहां से आप लोगों ने गाइडलाइंस ली हैं? पता नहीं गुरुज को पकड़ा या देखा या लोगों को देख के इम्प्रेशंस लिए। हमारी यूथ में बहुत सी फिल्म एक्ट्रेसेस थी जो बड़ी अच्छी लगती थी, स्टाइलिश भी थी। हालांकि मुझे लगता है बेचारियाँ बहुत सिंपल औरतें थी वो फिल्म एक्ट्रेसेस को। तो मैं अब जब मिलती हूँ ना, जिनको बड़े बड़े जिनके नाम थे जाहिर है, तो वो मुझे लगता है बहुत सादा थी, लेकिन उनकी भी कोई स्टाइलिंग करता ही होगा। जैसे मुझे याद है शबनम की एक फिल्म थी दिल लगी शायद, और उसमें उन्होंने कोटी पहनी थी और वो कोटी स्टाइल बहुत चला था फिर। तो ऐसे कभी हम लोग भी देखते थे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है हमारे पास थोड़ी सेंसिबिलिटी खुद से थी। जैसे मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, कभी मैं इंस्टाग्राम पे डालती भी हूँ, तो मैं देख रही होती हूँ कि मेरा मेकअप ठीक था, मेरा कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइनर नहीं था, मेरी कोई मैंने कोई चीप ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, या चाहे सस्ती भी होती होगी, लेकिन मेरे कपड़े मैचिंग का मुझे बड़ा मसला था हमेशा से, कि मेरी जूते मैचिंग हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे सस्ते हो महंगे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ, बहुत हर वक्त कहती थी, हम लाहौर में थे तो अनारकली से जूते शूते लेते थे, तो मैंने ना हर रंग की, चाहे 60 रुपए की चप्पल हो, मेरी मैचिंग होती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी कोई मुँह दे रंग दी हुई जुत्ती मैच होती हो, ले लिया कर। तो ये एक सेंस आपके पास हमेशा से होता है। दूसरे मैं अब ये कहती हूँ कि भाई जो भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हैं या कपड़े अच्छे पहनते हैं, या महंगे सस्ते की बात मैं नहीं कर रही, उनमें एक रब्त होता है। जैसे मैं कुछ हिजाब वाली लड़कियों को देखती हूँ, बड़ी अच्छी स्टाइलिश तैयार हुई होती हैं, बड़े प्रॉपर मैचिंग कपड़े होते हैं, और हिजाब भी मैचिंग होता है, उसके साथ एक चादर होती है, एक स्टाइल होता है आपका। जी तो जी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही होती है। तब उनका हिजाब का तरीकेकार ही इतना अच्छा होता है कि लेकिन आपको वही दिल चाहता अगर आप हिजाब ऐसे पहने कि बिल्कुल फटीचर ही बन जाए, तो फिर आपका वो हिजाब या आपका जो भी लिबास है वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो अच्छी बात यह कि जो भी आप पहने वो आपको खुद को भी अच्छा लगे और आपकी मतलब फिजिक के साथ भी चला जाए। अच्छा, अब ये भी बहुत सी अजीब सी चीजें हैं कि जो फिजिक के साथ चला जाए, ये वाली बात बहुत प्यारी। जैसे कि मैं इस वक्त आज की लड़कियों में मैं मोमल और मैंने सरवत का हमेशा मैं नाम लेती हूँ। उनके बच्चे हुए, बच्चों के बाद जाहिर है वजन बढ़ता है, पर उन्होंने कपड़े इतने ढंग के पहने, पता ही नहीं चला कि कैसे वजन कम कर लिया। उसी जैसे अगर ये पोंचो पहना हुआ है, उनका वजन बढ़ा हुआ है, उन्होंने कभी भी अपने वो जो बल्जेस हैं वो दिखाने ही नहीं दिया ऑन स्क्रीन। तो मैं तो खैर आए नहीं होंगे क्योंकि वो भी नहीं, सरवत कपड़े इतने जहानत से पहनती, मैं हमेशा नोट करती थी, मोमल भी और सरवत भी, कि इंस्टा पे इन्होंने देखो कितने अच्छे कट के कपड़े पहने हुए, कि अभी बच्चा हुए हुए कुछ दिन हुए हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, टाइम लगता है। सही सरवत जल्दी कम हो गई, मगर फिर भी उसने ना पता ही नहीं चलने। अब कई दफा मैं देखती हूँ बहुत चौड़ी बच्चियाँ हैं, मतलब फिजिक वाइज, या थोड़ा सा चलो चबी भी हैं, पेट इतनी ऊंची कमीज पहन लेंगी, यहाँ से आपके थाइस बाहर आ जाएंगे, फिर वो लंबी कमीज पहनने से आप जरा एक आपकी वो शेप ठीक लगती है। Exactly. तो ये ज़रूरी नहीं है। एक बात में बहुत अहम है जो हमेशा मैं समझती हूँ कि कहनी चाहिए, जो फैशन भी इस वक्त दुनिया में आया है ज़रूरी नहीं कि वो हर फैशन आपके लिए है। आपको सूट नहीं करेगा तो मैं उस लंडूरी कमीज के साथ नहीं अच्छी लगूंगी। हाँ, मतलब क्यों, चाहे मैं दुबली हूँ मगर मुझे लगता है कि मैं लंडूरी कि मैं उसमें चौड़ी लगती हूँ। वो अच्छा शॉर्ट शर्ट के साथ मैं अगर ट्राउजर पहनूंगी ना या पैंट्स पहनूंगी, या जैसे मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो ठीक है। अगर मैं शलवार कमीज में हूँ और मैंने ऊंची कमीज पहनी हुई है और यहाँ से मेरे वो नेफे नजर आ रहे हैं, जब मैं दुबली थी बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अब जब मैं चौड़ी हो गई हूँ, उसकी निस्बत तो चौड़ी हो गई हूँ ना, तो वो लंडूरी कमीज नहीं अच्छी लगेगी। तो आपको जाके आपका वेट इतना चौड़ा हो और आपने ऊंची कमीज इसलिए पहनी है कि वो फैशन में आ गई है, ये देखना पड़ता है। ये एक टिप यहाँ से पिक की। आप बताएं, आप फैशन को किस तरह, मैंने आपको बहुत फिटेड कपड़ों में नहीं देखा, आपने एक स्टाइल बनाया कि हमेशा से शादी ब्याह में भी आपके एक थोड़ा सा एक फ्लो वाले कपड़े होते हैं।
बद्दो ने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि हाय हाय ये निकल आया है बाहर, अब क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना, कट बदलना है कमीज का। बिकॉज बेसिक्स तो यही है हाँ। कि जब कोई जगह आपको तंग करेगी तो आप कपड़ों को उसके हिसाब से थोड़ा सा मैनूवर कर लोगे। बट फैशन में आई थिंक एक हर एक की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और बस थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। आई थिंक आप मदर्स वर रियली वेरी फैशनेबल। मेरी अम्मी भी मेरी बहुत। अम्मी भी, आपकी अम्मी भी। सो वो उसमें भी आपकी Transfer होती है ट्रांसफर, genes, हाँ, जेनेटिक्स कह लो या proper dressing जो है। हाँ, वो आती है। और फिर वही बात कि उस ज़माने में हमारी अम्मियाँ हमें बताती थी कि जैसे ही हम ज़रा सा स्लाउच करते थे हाँ। कि यूँ बैठना है, पीछे से एक हाथ पड़ता था। मुझे तो यही भी याद है कि सर पे किताब रख के मुझे कितना चलाया गया कि किताब रखो सर पे और यहाँ से वहाँ वॉक करो और फिर आप गिरने नहीं देते ना उसको। सो दैट्स द वॉक। फिर दुनिया में अब हर किस्म की चॉइसेस हैं आपके पास और आप देखते हो, अपडेटेड रहते हो। फिर आप वक्त के साथ साथ आपकी फैशन की बदलती है, यू नो, जो जैसे लोग आपको देखना चाहते हाँ, हैं। हाँ। जैसे आप Strategy अपने आप को देखना चाहते हो, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वही जो वो कह रही हैं कि आपको मुझे शॉर्ट शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बट कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैंने बहुत ऊंची सिलवा ली और पहनी तो लगा मज़ा नहीं आया। हाँ, हाँ, सो वो थोड़ा सा चेक अपने ऊपर रखना ज़रूरी है कि क्या सूट कर रहा है। दुनिया के लोगों को देखना, फिर अपना एक स्टाइल बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एक लुक मिल जाती है जो आपको लगता है यार दिस इज मी, ये मुझ पे सूट कर रही है। ये मुझे चाहिए, मुझे अपना आप ऐसा, हाँ। शक्ल भी, बाल भी, हर चीज में हम ये कह ये सकते लुक हैं। मुझे सूट करेगी। सूट करेगी, हाँ। नादिया ने एक दफ़ा कहा था, हम ये जो शो इकट्ठे करते थे, तो उसने कहा कि मुझसे कोई आज पूछ रहा था कि सब में से अगर हम आपको कहें कि किसकी क्या चीज़ आप अपने पीयर्स में से, अपने सीनियर्स में से लेना चाहें, तो शी सेड रुबीना आपा के बाल। हाँ। है ना? सो ऐसे ही रुबीना आपा को भी किसी के बाल अच्छे लगते हैं। हाँ। और मैं मे बी डिम्पल कपाडिया, हाँ, I mean, she is क्या my बाल hair है भाई, icon. अब तक वही क्या बाल है। सो कोई आप अपना एक बेंचमार्क रखते हैं बालों में, स्किन में, कपड़ों में। कोशिश और तो करते हैं फिर at आप least। कोशिश फिर आप देन यू ट्राई। चलिए यही सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। जैसे आपने कहा बालों में डिम्पल कपाडिया, कपड़ों में आप किसको देखती हैं? हमेशा देखती रही हैं। आपने कहा कि मैंने शबनम की कोटी देखी, सही ना, जिस तरह कपड़ों इंस्पिरेशन। में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कपड़ों में आपको अपनी उम्र के लोगों के कपड़े देखने हैं। अगर आप लड़कियों के कपड़े देखेंगे वो बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप कहेंगे अच्छा ये मैं ले रही हूँ, मजाल है कभी आप अच्छी लगे। नहीं हो सकता। ये भी एक So tip you है। have to ये look भी एक at tip your age group and then define yourself, या उनके साथ रिलेट करें कि इस उम्र के लोगों में मुझे ये लुक चाहिए। नहीं, जैसे मैं स्लीवलेस पहनती थी, ये भी पहनती थी, हम लोग सब पहनते थे। उस ज़माने में हमें कोई ऐसा इशू नहीं था। हम दुबली दुबली लड़कियां थे, कोई ऐसी हमारे जिसम नहीं थे कि जो देख के कोई कहता हाय हाय। मतलब वल्गर नहीं लगते थे वो आप वल्गर लोगों जैसा के था, ऊपर। लेकिन हम अच्छे स्लीवलेस लगते पहनते, सब भी पहनती थी, हम समीना, हम सब पहनते थे, सुल्ताना सब पहनते थे। अब एज के साथ हमने देखा कि नहीं, अब नहीं पहनना। मैं वो बात नहीं करी कि कोई किसी ने क्या कहा, वो तो बकते ही रहेंगे चाहे कुछ भी करें, लेकिन लगा कि नहीं अब नहीं पहनना चाहिए। बाजू ज़रा मोटे हो गए और हमें लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए। भाई एक स्किन भी आपकी जाहिर है एक बात पे लटक हाँ, जाती है, लूज हो जाती वो है। टाइट नहीं रहता। और जिम दूसरे हमने लो नेक नहीं पहने कभी भी, ना इसने ना मैंने ना कुछ, कि भाई हम बहुत ही कोई नंगे पतंगे, पीछे से भी नंगा, बहुत आगे फिगर हगिंग कपड़े भी नहीं नहीं, पहने। नहीं। मतलब पहने कभी जरूरत के मुताबिक, या कोई बहुत ही एक जोड़ा ऐसा जो कि बिल्कुल फिटेड हो, वो जो देखो पहन वेस्टर्न के सीना कपड़ों होता है। में मैंने पहना, टॉप पहनी, पतलून भी पहनी, क्योंकि मेरा फिगर अच्छा था और है। मतलब मेरे यहाँ से कोई बोटे लटक नहीं रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं उसमें से देख लेती हूँ। जैसे मैं 2 दिन पहले हम कहीं जा रहे थे खाने पे, तो मैंने एक बड़ी प्यारी शर्ट पहनी और वो बहुत अच्छी, बहुत तंग नहीं थी लेकिन थी फिटेड ना। और उसके साथ का जो ट्राउज़र था वो भी बहुत ज़्यादा फिटेड था। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें इतनी फिटेड नहीं, मैंने फिर कमीज़ लूज़ पहन ली। हम जब वो मीना के घर That's गए the थे। rule actually. है ना? तो तो मैंने आपकी कहा शर्ट जो है वो पैंट्स जो है वो फिटेड हो तो ऊपर लूज होगा, और अगर वो फ्लेरी हैं तो फिर आप तो वो आप एक ये चीज़, रूल तो अब हुआ है। हाँ, हर कोई ये रूल फॉलो नहीं करता है, या पुराने नहीं, जमाने हर में, किसी को पता भी नहीं है ये रूल। मैंने- अक्सर लोग मैंने टाइट पे हमेशा टाइट देखा पहनते हैं और फिर कहते हैं गलत लग रहा है। तो फिर आप यू नो, a cousin of mine asked me once कि मुझे ये बताएं ये इसको किसके साथ पहनना है। I said if you wearing a tight thing pants, jeans, whatever, तो ऊपर वाली चीज़ को लूज रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूज पैंट्स पहनी है तो फिर आप
ऊपर टाइट पहन हाँ, सकते हो। हाँ। बट अगर आप दोनों मैनेज कर सकते हो, लूज, वो भी एक बहुत प्यारी लुक वो है। भी आजकल नहीं चल लेकिन रही है। हाँ लूज में तो वो तो आजकल बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है। लेकिन सारी मैं बता रही हूँ मेरी यूथ में मैंने मैक्सिमम स्कर्ट पहनी है। हाँ। अच्छा हम ज़ाहिर मियाँ के साथ पार्टियों में जाती थी, अब्बा के घर में कौन पार्टी पे जाने दे रहा था। हाँ। लेकिन बच्चा गोद में लिया पार्टी पे चले गए। मेरे सारे दोस्त थे, बेरोज, जावेद, आसिफ और सबा और बदर खलील, शहजाद खलील। तो उस ज़माने में ये वहाँ नहीं आई थी, लाहौर में थी। तो हम लोग रात को डांस पार्टियों में कभी किसी के घर तो कभी कहीं तो कभी, उस ज़माने में था रिवाज। मेरा काम था फ्रॉक पहन के तो 2 टांगे निकाल के चली जाती थी हर जगह, सुकड़ी टांगे। मुझे सूट भी करता था। हाँ। और कोई उसकी वजह से, मेरी वजह से मुल्क में करप्शन भी नहीं हुई ना। किसी ने मतलब पैसे भी नहीं खाए, किसी ने कोई रिश्वत भी नहीं ली कि मेरी 2 टांगे थी सुकड़ी बिल्कुल। मुझे याद भी नहीं रहा कि यहाँ 2 टांगे थी कोई। और मैं आराम से मियाँ के साथ डांस पार्टी में से होके आ जाती थी। तो कहने की बात है, उस वक्त मुझे वो बहुत सूट करता था। हाँ। अब मैं नहीं पहनती हूँ वैसे, टांग में नहीं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं पहनती अब ना। तो टाइम के साथ आप चेंज होते हैं। चेंज होते हैं। इसने स्कर्ट कभी नहीं पहनी, हाँ। शायद पहले भी नहीं पहनी। पहनी कुछ अरसा, हाँ। जब बहुत ज्यादा इन फैशन थी, बट बिल्कुल स्लिम फिट। मुझे वो नहीं, खुली वाली कभी मेरी नहीं थी। दैट वाज नॉट माय काइंड। तो मैंने वो बिल्कुल जो फिट स्लिम वाली होती है ना, वो तो पहनी। अच्छा, जैसे होता है ना, अक्सर गाइडलाइंस लेते हैं, जैसे आपने But उमर full सईद length, के कपड़े हाँ। बहुत पहने एक जमाने में। होता है ना कोई फैशन आइकॉन या कोई डिजाइनर या कोई, आप कभी ना कभी किसी को फॉलो कर रहे होते हैं जिनके कपड़े भी आपने पहने। तो आपने किसको ज्यादा फॉलो किया, आपने किसकी ज्यादा सुनी, ये वाली बात? फॉलो तो खैर नहीं किया, उमर के ही कपड़े अच्छे लगते थे। हाँ। और वो भी ये था कि जाहिर है एक तो उसके साथ हमारी बहुत दोस्ती closeness भी है। हाँ। और उसके जो एथनिक कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी थे। और फिर वो थोड़े से ईस्टर्न वाले लुक वाले कपड़े। हाँ। अच्छा उसके कपड़े सब जाहिर है मॉडल्स के लिए भी होते थे, पीछे से बहुत ज़्यादा लो भी होते। मैं थी उमर थोड़ा कपड़ा लगा दो, हाँ। उमर ये कर दो, तो वो मुझे, और या मेरे लिए बाजू लगा दो। अब मैं वो नहीं पहनती, हॉल्टर्स वगैरह इतने, तो वो उसके पास मैं ये कर सकती थी। लेकिन अब ये कि पहन लेते हैं कपड़े, बट नॉट स्पेसिफिकली वन डिजाइनर। नॉट रियली, नहीं। नॉट रियली। और अब तो इतने डिजाइनर्स हो गए हैं, इतने बच्चे अच्छे और निकल आए हैं कि अब आपके पास कपड़े खुद भी माशाल्लाह पहुंचते रहते हैं और लोग कहते हैं हाँ, हमारे कपड़े क्या पहन हमारे लें। पहन। लेकिन अब ज्यादा तजुर्बे हम नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। आप ज्यादा स्ट्रेट कमीजों पे जाती हाँ, हैं, straight लंबी पे। कमीजें स्ट्रेट स्ट्रेट। पे इस तरह के ट्राउजर्स के साथ। हाँ। और बाकी वेस्टर्न कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ, बाहर बहुत पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बूट शूट ये वो सब, मुझे बूट पहनने की बचपन से बीमारी थी। हाँ। मैं इस्लामाबाद में होती थी जब अनमैरिड थी, तो बूट मैं ऑर्डर पे बनवाती थी, चाइनीज़ वहाँ पे था पिंडी में ना, तो उससे प्योर लेदर के मैंने बूट बनवाने होते थे। तो जब मैं, और इतनी शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई और इन्ना सा घुटना निकला हुआ था जिसका हाँ। कि पता हड्डियों वाला घुटना था, टुकड़ा सा। तो मेरे अब्बा कहते हैं ए की पाके चली है। मैं क्या देख लो ए हाई नेक जूते ने ते कुछ भी नहीं नजर आ रही है ना। कह रहे हाई नेक जूते। मतलब इसको हाई नेक कह रही हूँ ना, ए हाई नेक बूट ने मैं बनवाए ने, ऐसे तक कवड़े थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो दौड़ गई ऊँ करके ना, वो देखते रह गई। तो वो शौक शूक कर लिए पूरे। लेकिन आप क्या करती हैं? आप फैशन जो ज्यादा, अगर को लंबी कमीजें पसंद है आपको या शॉर्ट? आई एम गुड विद एवरीथिंग। हाँ। आई लाइक, मुझे शॉर्ट शर्ट्स बहुत पसंद थी। हाँ। बट वही बात है कि एक वक्त के बाद आपको लगता है कि उसमें अगर कट बहुत मजे का होगा तो ज्यादा अच्छी लगेगी। सो आई गो फॉर कट स्टफ। अच्छा, मेरे लिए अब डिजाइनिंग जो है वो कट्स पे, कलर्स, कलर्स, एम्ब्रॉयडरी, वो चीजें नहीं मैटर। यूनिकनेस। सो मेरे लिए एनी डिजाइनर जो कल जिसने काम शुरू किया होगा वो भी गुड इनफ हाँ, है। हाँ। सिर्फ उसका काम मुझे एक और मुझे एक नज़र में पता चल जाता हाँ, है। मैं यूँ, इफ आई एम गोइंग थ्रू इंस्टा एंड देन आई सी किसी के कपड़े एंड आई चेक, वो बिल्कुल नया बच्चा है, आई अप्रिशिएट, आई टेल देम बिल्कुल दैट दिस वन इज ब्यूटीफुल। अच्छा, हम खरीद भी लेते हैं फिर। हाँ। हमें लोग भेजते भी हैं, जैसे ये भी मुझे किसी ने भेजे हैं, एक पहले 2 थे, अब नाम भूल गई, सॉरी माफ़ करना। हाँ। तो काफ़ी दिन पहले के, तो ये मुझे लगा कि बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा, और एक और इस तरह का पिंक भी है ना, और तो वो मुझे हमें अगर कोई अच्छा लग जाए तो खरीद भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल ऐसे बैठे। और कई दफ़ा सॉरी टू से जो लोग भेजते हैं उनके कपड़े हमें पसंद भी नहीं होते। नहीं। और मतलब पहन पून के तो हम वापस भी कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने तैयार कराना था। सो ये कि अपना टाइप का जो भी ड्रेस आपको, कलर्स की, अब मुझे एक ज़माने में बहुत पिंक से बहुत डर लगता था। मैं अपनी फैमिली में एक समझो सांवली कंसिडर्ड थी, क्योंकि बाकी सब ज़्यादा गोरे थे। अब सब मुझे कहते हैं आप काली तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मगर मैं उन लोगों में जो बिल्कुल ही, मेरी अम्मी वगैरह अंग्रेज़ गोरे थे, मेरी बहन भाई सब थे, तो मैं ब्राउन से भी ज़रा घबराती थी, और मैं पिंक नहीं पहनती थी। अच्छा। बेबी पिंक से तो मैं कहती थी नहीं भाई नहीं। और या मुझे होता है
तरबूजी रंग होता है, हाँ। जैसे कुछ इस तरह का। जो तरबूजी रंग ना, हाँ, तरबूजी थोड़ा रंग। सा। मैं कहती थी नहीं ये मेरे रंग पे नहीं जाएंगे, मुझे ये सूट नहीं करेगा। फिर बाद में मैं आराम से हो गई, मैंने कहा फिर आप नहीं, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, हाँ, फिर हाँ। आपको कलर्स नहीं मैटर हाँ, वो करते। किसी ने ये कहा वाली नहीं था, बात मैंने खुद होती ही है। फैसला कर लिया कि नहीं मुझे ब्राउन भी नहीं पहनना, मैं ब्राउन में ब्राउन लगूंगी, हाँ। और मैंने पिंक नहीं पहनना, वो मुझे उठेगा नहीं। हाँ। तो आपके लिए कभी ऐसे नोज थे कुछ कॉम्प्लेक्शन से? होता है ना कभी कभार बच्चियों को होता है जब टीनेज में या यंग होती हैं कि भाई ये कलर मेरे ऊपर नहीं जाएगा, ये कलर आपको था कभी? नहीं नहीं, आई जस्ट डिडंट लाइक ब्राउन, क्योंकि हाँ। उस जमाने में ब्राउन इन भी नहीं था, फैशन में भी नहीं हाँ। था। पर्पल जो गहरा वाला होता है वो आज तक भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राउन आई एम ओके विद नाउ। बैंगनी कलर जो कहते हैं। बैंगनी वो मुझे कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। हाँ। अब वैसे अच्छा रंग है। और रेड वाज माय फेवरेट। अच्छा। वाइट ऑलवेज, पिंक अभी तक भी बहुत आपकी कंप्लेक्शन को एनहांस कर देता है और आपको देता है एक नो ग्लो, पीच पिंक, पीच पिंक की सारी जो वो आपको देती हैं। आप पहनती हैं आप पिंक? हाँ, अब हाँ, पहनती अब हूँ पहन बिल्कुल सकते इसी तरह का पिंक भी है मेरे पास, हाँ, बहुत सॉफ्ट सा। अच्छे लगते आई हैं। शुक्र है वो नहीं पहन के आ गई मुझे। साथ में मैंने रात को देखा, ओए नहीं ये तो पिंक है, इस पे पिंक नहीं पहनना। तो अब बालों का ख्याल, आपके बाल माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छे हैं, और वो होता है ना जैसे आहिस्ता 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 हमने देखा है अक्सर कि एक चुटिया रह जाती है पतली सी, लेकिन आपने अपने बालों का ख्याल रखा है जिसकी वजह से लाइक अभी भी मेंटेन्ड है माशाल्लाह। क्या मैंने क्या हमेशा किया रखा है अपने बालों का ख्याल बचपन से। आई थिंक पहले तो बहुत मेरे लंबे बाल थे जब मैं बहुत हाँ। छोटी अम्बे भी हो जाते हैं माशाल्लाह, ये फिर कटवा देती हूँ। जल्दी हो जाते हैं ना इनके बाल लंबे? और जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने बाल बहुत बुरे लगते थे, बिकॉज लंबे थे और मुश्किल थे, क्योंकि वेवी थे ना, धोने के बाद झंझट इस डायरेक्शन में जाते हाँ। थे। और अभी मिना का वही हाल है, कोम करना मुश्किल और उनको ठीक रखना मुश्किल। तो पहला मौका मुझे पहली जिंदगी में जब इजाजत मिली तो मैंने कटवा दी, एंड देन आई नेवर वेंट बैक और टू मुझे लंबे लगा बाल। वो जो आपका ड्रामा था जिसमें आपके बॉब कट बाल हाँ, थे, हमेशा, हाँ, वो दिमाग में है। हाँ हाँ। सो बट ये मुझे पता था कि बाल इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। ये मुझे अभी भी पता है कि बालों की शाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी बच्चों को बताती हूँ, अपने बच्चों को ही, कि शाइन क्यों नहीं है बालों में। हाँ। वाई आंट योर हेयर शाइनिंग, दे शुड शाइन। हाँ। अब जाहिर है बहुत सारी चीज़ों से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब मैं आई थिंक व्हेन आई टर्न 30 उस वक्त से मैंने हेयर वाइटामिन्स हेयर वाइटामिन्स, ओके, विटामिन्स के बगैर मैं कोई सप्लीमेंट बायोटिन वगैरह ये सारी व्हाटएवर उस वक्त मार्केट में या जो हाँ, इन वो था होती हैं या evening बेस्ट primrose। होती हैं, सबसे वो पहले तो मैंने वो हार्मोन्स को के लिए सबसे होता है, पहले बैलेंस रखने के लिए। सबसे पहले तो मैंने जीएनसी की हेयर स्किन नेल से शुरू किया था। ओके। वो मैंने बहुत साल खाई, हालांकि अच्छी खासी महंगी थी, बट वो मैं उस वक्त मैं हातिम ताई की कब्र पे लात मार देती हूँ। हाँ। और मैं कहती हूँ बालों के लिए कुछ भी करेगा। देखिए ना, ये अपने पैरों के लिए कॉन्शियस रही, आप अपने बाल हाँ, for my hair। सबके लिए कोई ना नहीं, कोई मैं बालों के लिए also, मैं भी but रही हाँ। हमेशा। हाँ। बाल अच्छे थे, अब्बा के भी अच्छे थे, अम्मी के भी। मैं उस वक्त भी बचपन में ना एक तेल पकाती थी बैठ के, उसमें सरसों का तेल, उसमें आमले, रीठे सिकाकाई, बरगे, आंवला, ये सब डाल के चूल्हे पे चढ़ा होता था। उसकी इतनी बुरी बू होती थी, अम्मी कहती थी हाय हाय हाय। वो तेल अभी भी बनाती हाँ, हैं? मैं बनाती हूँ। मेरा अभी तेल मैं उसकी रेसिपी आपको याद है? हाँ, हाँ याद है, मैंने अभी बनाया मेरे यूट्यूब चैनल पे, मुझे सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें और बाकी नहीं, सब्ज नहीं, सब्सक्राइब करें। आपने कहा आप विटामिन्स लेती So हैं। the vitamins are still a part of हाँ। my मतलब वो मैंडेटरी है, वो अच्छा। लाजमी जुज है और मेरी। कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज लगाती आई हैं? डू ऑयलिंग, आई डू चावल का पानी। अच्छा, चावल का पानी भी? हाँ, चावल का क्या पानी महीने में कितनी दफा? ट्वाइस में भी। ओके। कभी नहीं, इसके तो कभी एक अल्लाह दफा ने भी। खैर से अल्लाह जिंदगी दे। कोविड में बाल बहुत चले गए थे इसके, उसके बाद इसने ऐसे रिलीजियसली बालों को दोबारा से revive किया। राइस वाटर लगाया है, तो माशाल्लाह बाल अपने ठीक हो गए। वाओ, राइस वाटर क्या पीच जो होती है उसकी जो? नहीं, पिच नहीं। तो चावलों को कच्चे पानी में पानी। भिगो दो, कच्चे चावल। इक्वल क्वांटिटी में लेके, इतने से चावल है ना, अगर आपने 1 इंच लिया है और उस पे उतना ही पानी डाल दो, वो काफी सारा तो पी जाते हैं चावल। और जो बाकी बचता है उसको सुबह पूरी ओवरनाइट आपने उसको सोक करना है। सुबह वो मर्की सा पानी जो है ना, दूधिया सा हो जाता है, उसको आपने अपने सर में लगा लेना है, जैसे आप तेल लगाते हैं ना पोर्शंस करके, और फिर उसके बाद घंटा 2 घंटे बाद सर धो लेना है। सही है, वो बालों को गिरने से रोकने की बेहतरीन, क्योंकि गिरते थे ना मेरे कोविड के बाद। दैट्स व्हेन माय कजन नाजिया टोल्ड मी इसके बारे में, चावल का पानी। और तब से ये मेरी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। माशाल्लाह। विटामिन्स आई कीप चेंजिंग। हाँ। कभी मैं सस्ती वाली ले लेती हूँ हेयर वेट, कभी मैं ले लेती हूँ महंगी वाली प्रायोरिन, आई कैन स्वेयर बाय। हाँ।
Fish I like to eat for my hair. Oh. Bananas I like to eat for my hair. Because वो पोटेशियम आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती. तो बनाना अगर आपका वेट बढ़ाते हैं तो फिर आप एक मील स्किप करते हैं. हाँ. और फिर आप 2 केले खा लेते हैं. मैं तो लंच में खाना ही नहीं खाती. अच्छा. मैं तो बनाना, अमरूद ये सेट पे रख देते हैं. फ्रूट ना मैंने चाय पीनी, ना कॉफ़ी पीनी है, ना ग्रीन टी पीनी है. 2 गाजरें खा लेनी है, 2 केले खा लेने, 2 अमरूद खा लेने हैं. तो मतलब आप लोगों ने खुराक कुछ कम की है पहले के हो मुकाबले? जाती है ना एज के साथ, हो भी जाती है. मतलब क्योंकि जब मैंने डाइट करना शुरू किया था, एक ज़माने में मीना डाइट करी थी, तो मेरा भी उस वक्त वज़न वही वक्त था, 65 पे गया हुआ था. तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी कर लें, एंड आई सेड फाइन. तो उन्होंने कहा आपको जितनी आपकी बॉडी को जो खाना चाहिए है, हम आपको जैसे आपको 100 क्या कहते हैं उसको, कैलोरीज वाला खाना चाहिए, तो हम आपको 90 देंगे. तो वो 10 आपकी बॉडी जो है वो लेगी आपकी है ना, वो आप थोड़ी सी कैलोरीज आपकी बॉडी खुद लेगी आपकी फैट से, आपकी बॉडी से. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है. मगर जब वो सुबह खाना आया जो कि सिर्फ 10 कैलोरी कम था, तो वो इतना सा था. और हम कितना खाते हैं? बहुत सारा. ये है हमारी प्लेट ना. तो आई सेड ओह शिट, ये तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं. सो तब से फिर मैंने अब ये होता है कि मैं डाल के खाना नहीं खाती, मैं प्लेट बना लेती हूँ. बना ली, उसके अंदर ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, और भरनी नहीं है, वो सारी चीज़ें मिला के इतना ही बनना चाहिए. और आपके मैदे को आदत हो जाती है, फिर आदत हो उतना ही खाने की. बिल्कुल. भाई अब दोपहर को खाना खाने की आदत नहीं है. कहीं खाना पड़ जाए तो बड़ा अजीब सा होता है. फिर बहुत क्या- भरा मतलब क्योंकि मैं नाश्ता बहुत मजे से क्योंकि आप करती अपने मैदे को अपने हिसाब से कार्व कर सकते मैं- हैं. ज़्यादा भरेंगे तो नाश्ते को- गीला हो जाएगा. हाँ, वो वैसे. ज़्यादा मांगेगा आपसे. हूँ. नाश्ते को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और नाश्ता मुझे अच्छा चाहिए. उसके बाद दोपहर को कुछ नहीं खाना, क्योंकि अगर आपने दोपहर को लंच भी खा लिया, फिर रात को खाना भी ठूस लिया, तो अब नहीं है वो उम्र, और हम उस तरह से मतलब नहीं खाना चाहिए. रात को 7:30 8 मैक्सिमम अर्ली खा ले. हाँ. छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद टिप्स आप लोगों से लेंगे. इस सेगमेंट में भी हमने काफ़ी चीज़ें पिक की हैं, तो लिखते रहिए आप लोग ताकि भूले ना. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो हम बात कर रहे हैं कि भाई अपना ख्याल ज़िंदगी के हर स्टेज में कैसे रखा, और जैसे कि ब्लेस्ड रहे हैं आप लोग वेट के हवाले से, तो मगर अब आप लोग ऐसा नाश्ता, ऐसा खाना खाते हैं जो आपको स्ट्रेंथ भी देता है कि आप एक्टिव रहें और अपने घरेलू ज़िंदगी के काम, ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं ना. बच्चों की शादी के बाद भी उनकी बहुत सारी चीज़ें खुद संभालनी पड़ती हैं, और भाग दौड़ वही रहती है ज़िंदगी में. तो अब नाश्ता बताएं, क्योंकि मुझे पता है नाश्ता तो आप दोनों करते हैं भरपूर. अपना नाश्ता बताएं, क्या करते हैं, लेटेस्ट क्या है नाश्ता? भाई नाश्ता मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ. मैं कभी पराठा भी खाती हूँ, हफ्ते में 1 आध दफ़ा तो ज़रूर खाती हूँ. देसी घी वाला पराठा ज़रूरी है. और बाकी टोस्ट, अंडा, मक्खन, जैम. मुझे नाश्ता अच्छा चाहिए. कॉफ़ी पी लेती हूँ, और वो कॉफ़ी काली वाली नहीं पीती जो उसने अभी पी है. नहीं, मैंने काली नहीं पी, मैंने तो मीठी दूध वाली पी. नहीं, अच्छा दूध वाली पी है. मैंने समझा तुमने कहा दूध भी बताया डाल. तो था 2 चम्मच दूध के, हाँ, 1 चम्मच मुझे चीनी का. कॉफ़ी चाहिए. मैं कॉफ़ी में अब वो घी भी डालने लगी हूँ. हाँ, पहले भी आपने बताया था कि कोकोनट ऑयल डालती थी, उसके बर्फ बना के. और उसमें अगर वो, चूंकि मैंने आजकल दूध की एक सर्विस शुरू की है जो जिस पे मुझे ट्रस्ट है, उनकी मलाई बहुत अच्छी है. हाँ, तुमने मंगाया कि नहीं? मैंने आपको कहा था मलाई भेज दे, मुझे दूध में तो कोई नहीं, interest नहीं है. मलाई तो मैं खा जाती हूँ. तो नहीं, तुम्हें दूध में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तो मेरी मलाई तुम खा जाओगी फिर. नो, आप नहीं बताया था मुझे बहुत अरसे पहले कि दूध से मुझे भी होता है थोड़ा सा ना, आई गेट स्लाइटली, माय स्टमक गेट्स नहीं, मुझे तो भरोसा नहीं है. रंबलिंग. तो आपने मुझे बताया था बहुत अरसे पहले कि डॉक्टर ने कहा है कि दूध अगर आपको सूट नहीं करता और आप पीने में, है ना, वो चाय में तो इतना सा जाता है ना, तो आपने फिर दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स में से चीज़ खाना है. So I'm on to cheese. I love cheese. So मेरा नाश्ता जो है वो है 1 स्लाइस, उसको मैं आधा करती हूँ, आधे को मैं अपने एक अंडे के साथ खाती हूँ. फ्राई एग इज़ माय फेवरेट. दुनिया में मैं हर जगह जाके फ्राई अंडा मैं भी देख के रह नहीं सकती. मतलब फ्राई अंडा इज़ दी थिंग. और आधा टोस्ट जो है फिर मैं वो, क्योंकि जैम और या शहद और मक्खन मुझे बहुत पसंद है. बहुत सारा मक्खन. और उसके ऊपर आजकल मैं शहद डालती हूँ, और उसके ऊपर मेरे पास तिलों की एक वो होती है सेसमी बॉटल, उसके ऊपर 1 चम्मच के करीब तिल डलते हैं. वो तो क्या एक आइटम बनता है ना. वो मैं चाय के साथ लेती हूँ. चीज़ का 1 स्लाइस लेती हूँ,
और उसके बाद मैं 7 बादाम लेती हूँ या 7 दाने पीनट्स के लेती हूँ। सो प्रोटीन अगर अंडे में थोड़ी एक अंडा अगर दिन की मुझे या दोपहर तक की प्रोटीन कम दे रहा है तो मैं उसको पीनट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। गुड है। और क्या करती हूँ, हाँ, और पीनट और बादाम को मैं सोच करती हूँ कि पीनट्स में ज़रा सी ज़्यादा कैलोरीज हैं और बादाम में थोड़ी सी सबसे आप कम भी है। कुछ गिना चुना कैलकुलेटेड नाश्ता नहीं, करते हैं मेरी कि मूड के हिसाब मैथमेटिक्स से? इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। इसके साथ तो एक स्कॉलर रहता है ना जिसका नाम मीना तारिक है। अच्छा। नहीं ये तो मैं खुद करती अच्छा, मगर ये दोनों माँ बेटियां इसमें लगी हुई हैं ना, अब ये हम वैसे हैं। गिनती में ना। अच्छा, मिली भगत मेरा कोई मामला नहीं, मैं तो खाती हूँ पराठा, हाँ। अंडा फ्राइड, रात की ठंडी दाल अगर है तो। हाँ, तो प्रोटीन हो गई ना। हाँ, रात की हाँ, ठंडी दाल। ठंडी दाल गरम गरम नहीं, पराठे के ठंडी। साथ बहुत अच्छी लगी है ना। और उसके साथ अगर आप चाय फिर पिए, अच्छा, फिर वरना कॉफ़ी, और उसके अंदर वो मलाई ऊपर से लेयर पूरी लगी हुई उसमें, हाँ। और साथ में 2 टोस्ट, अंडा, मक्खन, जैम, अगर मलाई एक्स्ट्रा है तो वो टोस्ट के ऊपर लगा के, हाँ। मतलब उस वक्त पूरा एक तबाही फिर रही तबाही। होती है। फिर अच्छा। फिर लॉक है। अच्छा, एक चीज़ ये देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर कोई ज़िंदगी में कोई तकलीफ, गम, दुख आता है तो वो अपनी उम्र से आधी उम्र ज़्यादा लगने लगती है। तो जाहिर है आप एज इंसान आपकी ज़िंदगियों में भी कोई ना कोई चीज़ें आई होंगी। उस वक्त आप लोगों ने कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि वो वाली चीज़ होती है ना, वो आपकी पूरे असाबों पर असरअंदाज हो जाती देखो, दुख, गम, परेशानी नहीं आएगी, हम खुद बना लेंगे, दैट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है। लेकिन कौन सी जिंदगी है जिसमें नहीं आएगा? मतलब आएगा भी, और तवातर से आएगा। कोई ऐसा वक्त बहुत कम होता है इंसान की जिंदगी में जब आप बिल्कुल दुख फ्री हो। अगर होता है तो बहुत छोटा होता है या लगता बहुत थोड़ा है। सो उसका भी एक तरीका है। एक तरीका तो खैर शायद गलत लफ्ज़ है, गलत ओके, उर्दू सही हो रही है। तो उसका तरीका ये है कि आप सोचें कि उस तकलीफ़ को जो उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो करें, बिल्कुल करें। वो करने के बाद ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट रखें, मूव ऑन करें, बिल्कुल वैसे ही गुजारें जैसे गुजारते हैं या गुजारना चाहते हैं। आपकी ट्रैवलिंग है ज़िंदगी में, करते रहें। आपके पास दिन की कोई अपनी एक्टिविटीज़ हैं अपने लिए, बल्कि उस वक्त में ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो और ध्यान दें। थोड़ी सी देर के लिए बैठ के सोचें मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता ये है, मेरी इससे ये निकलने। इस वक्त की मेरी मुश्किल है और इसमें मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझे ही करना है ना। अगर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर बिल्कुल ये सोचें कि मुझे इस वक्त अपने आप को इस मुश्किल वक्त के लिए और ज़्यादा तैयार करने के लिए अपना और ख्याल रखना है, थोड़ा सा पहले से भी ज़्यादा। और फिर उस ख्याल रखने के लिए आपको ये सोचना है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ मेरा ध्यान बटा देगी इस तरफ से। बार बार बटाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बार बार। मतलब अपने दिमाग को ये सिग्नल खुद बोल बोल के देना पड़ेगा कि भाई निकलना। आप बताएं, आप देखिए, दुख सबकी तकलीफ की इंटेंसिटी हर किसी की अलग अलग है, सिचुएशन भी अलग अलग है। किसी की बीमारी आ जाती है खुदा न खास्ता, या किसी को फाइनेंशियल कोई मसला आ जाता है, किसी का इमोशनल प्रॉब्लम होता है, Exactly. किसी को धोखे मिलते हैं, किसी को बहुत अब्यूज़ मिलता है इमोशनल। तो डिपेंड करता है। और औरतों की बात मैं करी, हाँ, मर्दों के अपने चैलेंजेस हैं, उनको काम के हवाले से मसाइल का सामना है। तो लेकिन क्या होता है कि मर्द जो हैं वो अपने मसाइल जो कि उनके घर के भी होते हैं, लेकिन उनके दफ्तरी मसाइल, काम के, बिजनेस के होते हैं, वो उधर ही कहीं निकल के अपना दिमाग बटा के आ जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि जो औरतें काम करती हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हमारी फील्ड में हो, चाहे वो उस्तानी लगी हुई हो, चाहे वो सिलाई स्कूल चला रही हो, चाहे वो घर में कपड़े सी रही हो, उनका दिमाग बटाने के लिए उनके पास कोई और चीज़ होनी चाहिए। ओके। देखिए जी, किसी का मियाँ अच्छा है या नहीं है, या उसने जो भी धोखा दिया है या बदतमीज़ी की है, या मतलब खुदा न खास्ता मारा भी है, या जो भी है, या ससुराल तंग कर रही है, या कुछ भी है, आप अगर वहीं बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं, किसी काम के नहीं होंगे, तो आप अपने लिए उस चीज़ को इतना बड़ा कर लेंगे। बड़ी होती है वो चीज़, मैं नहीं कहती कि खामखाई हम बड़ी अजीम बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजरे हैं। और दिल ये भी चाहा कि मतलब 2-4 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे दिल में आया कि मर जाना चाहिए, मतलब अल्लाह मियाँ उतार ही ले ज़रा हमें, लेकिन वो जगह से भी निकाला अल्लाह मियाँ ने, क्योंकि ये काम और बच्चों के काम
और ये कि नहीं ये इनका ये करना, अच्छा फलानी का वो करना है, उसकी मंगनी है तो उसका फलाना है, तो फिर जाना है, तो फिर कभी रोते धोते भी चलो भी कपड़े निकालना। तो आपने क्या किया, अपने आप को कहीं लगाया, और उस तकलीफ़ की शिद्दत को कम करने में काम का बहुत बड़ा दखल है, और इस अप्रूवल का दखल है जो आप लोग देते हैं। यहाँ पे हमारे सारे जितने बच्चे काम करने वाले हैं, आप आए एक एनवायरनमेंट में चले गए, आप उस चीज़ की वो दिमाग में भूल रहती गए, है, वो वाली भूलते चीज़। नहीं है। हाँ। वो बहुत शदीद चीज़ें होती हैं जिनसे आप गुजरते हैं। लेकिन जैसे दिल बहल गया ना आपका, आपके मसरूफियत, आपका दिमाग बट पसंदीदा- गया, हाँ, वो दिमाग बट गया। वो और बात है, घर वापस जाते हुए आप कहते हैं अच्छा मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ ये हो रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन अगले दिन आप फिर उठते हैं, हाँ आपको कोई गिराता है, आप सुबह को उठते हैं, फिर कोई गिराता है, फिर आप, तो उसके लिए आपको अपने आप से बात करनी होगी कि मुझे तो अल्लाह के फजल से मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, हाँ मेरे पास तो ये देखो मेरी सेहत है, हाँ हाय मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मेरे पास एसी लगा हुआ है, हाँ। मेरे पास गाड़ी है, या मेरे पास, मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं करी, मेरे पास तो मोटरसाइकिल, मिसाल दे रही हैं मेरे पास आपके- मोटरसाइकिल अपने है। प्रिविलेजेस जो है वो काउंट करें दूसरों को मैं देखने। बस में बैठ के निकल के जा सकती हूँ कहीं, हाँ और मैं वापस आ जाती हूँ, और मैं डिग्री कर रही हूँ, और मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं मेरे पास कुछ करने को है। खुदा न खास्ता ऐसा कोई हो जो बिस्तर पे लेट के सिर्फ पड़ा हो, कुछ भी ना कर सके, और मोहताज हो किसी दूसरे उठा के पानी पिलाने का, तो फिर आप उस तरह सोचें कि हो मैं, मेरे पास, मेरे साथ ये हुआ है, हाँ। बहुत बुरा हुआ है, हाँ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मेरे साथ और बुरा हो सकता था अगर मैं यूँ काम पे ना जा रही होती, हाँ। अगर मैं सेहतमंद ना होती, अच्छा तो शायद अब मैं आप और- लोगों से नो एक हाँ। एक और चीज़ है, वो ये है जैसे ये कह रही हैं कि अगर आप उस दुख को लेके पड़ जाएंगे तो आप पड़ जाएंगे, जबकि के जिंदगी में सारी मुश्किलें और सारे दुख आपको ऊपर ले जाने के लिए आते हैं, हाँ। आपको लंबा लेटाने के लिए नहीं आते, तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे, आप उस दुख में से ढूंढेंगे कि इसको या तो मैं बदलूं या मैं खुद को बदलूं ताकि दोबारा मेरे साथ ये ना हो, अगर कोई किसी की वजह से आप पे दुख आया है तो आपने उस दुख से निकल के अपना लेवल बदलना है, आपने बेहतर जगह पे जाना है। हम सब सल्ख करते हैं ना कभी, और फिर सोचते हैं नहीं सल्ख करने से क्या होगा, उठो और इस बात को फिक्स करो। अच्छा अब नेक्स्ट मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, और वो सवाल ये है कि बहुत सारी ख़वातीन एक सर्टन एज में अगर आप उनको कहें सैलून जाएं या बाल कटवाएं, मैं आम औरत की बात करें, नहीं अब इस उम्र में क्या करना, नहीं अब क्या करना, एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा लें, अब ही तो ज़रूरत है, उस टीनेज में तो ज़रूरत नहीं थी, अब ही तो ज़रूरत है, नहीं अब क्या करना, ये तो पता नहीं कैसे करूँगी, नहीं हमारी अम्मी को ना करवाएगा। इनफैक्ट मैं यही बात करूँगी, मैं एक दफ़ा अपनी मदर इन लॉ को ले गई, उनके बाल कटवा दिए, उनके बाल लंबे थे, मगर मुझे उनको थोड़ा स्टाइलिश बनाना था, मैं सैलून गई, मैंने उनके बाल कटवा दिए, तो मेरा देवर बड़ा नाराज़ हुआ, वो कहने लगा आपने हमारी अम्मी के तो लंबे बाल कटवा दिए। मैंने कहा देखो कितनी छोटी लग रही हैं। तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं यहाँ हाँ। पे चीज़ों को लेकर। हाँ। आप क्या कहती हैं भाई, एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराना है, कब कराना चाहिए, क्या बेहतर उससे हो जाती है चीज़ आपकी, वो गाइडलाइंस दीजिए। आई थिंक बेहतर है, और जाहिर है मैं तो इसको एक्सेप्ट मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होनी नहीं चाहिए भाई, हम अच्छा लगना चाहते हैं, जाहिर है अगर हम कुछ लगा रहे हैं टीका वीका तो उससे कोई 32 साल के तो नहीं हो रहे या 25 के तो नहीं हो रहे, बट जो भी हमारी एज है थोड़ी बेहतर है। आपको खुद ही देख के तकलीफ होगी, हाय इसका क्या असर हो गया, हाय तो बेचारी रह गई, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा और हमको भी जाहिर है बुरा लगेगा। और सिर्फ शो बिजनेस की औरतें नहीं, नॉर्मल औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ। हमसे ज़्यादा दूसरी औरतें होती हैं जो बिल्कुल, हाउसवाइफ्स हैं, बिल्कुल। वो अपने हस्बैंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को अच्छा लगना अपने चाहती हैं, आप को, अपने अच्छा आप लगना, को, अपने बेसिक आप को को भी, बेसिक अच्छा भी, लगना इस चाहते हैं ना, शीशे तो में। अच्छा लगने की कोशिश में अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं जाती हूँ ना शाइस्ता के बाद में, तो मैं पास तो मैं जाके वहाँ वीडियो बनाती हूँ, हाय अल्लाह मैं तो इतनी अच्छी लग रही है, तो ये ड्रिप लगा तो किसी ने लिखा था बड़ी सर्जरी कराई, अरे भाई वो जो टीके लगाते हैं वो सर्जरी नहीं होती है, हाँ। जाहिलों को पता नहीं होता। और अगर करा ली तो तुमको हाँ क्या है? तुमको क्या, हमने तकलीफ उठाई है, हाँ, तुम्हें सुई तो क्या है, हमको तुम भी लगी, करा लो। तुमको अच्छा, भी लगी। मैं कहती हूँ जैसे हम पहले ज़माने में फ्रिज नहीं होता था, हाँ। खाना सुखा के गोश्त रखते थे, उसको फिर खाते थे, फिर टेक्नोलॉजी आई, फ्रिज आया, शुरू में फ्रिज भी तो आया तो कहता सेहत के लिए नुकसानदेह है ना। तो भाई जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, आप देखिए कोरियन चीजें और पता नहीं क्या क्या और चीजें आ गई हैं। सो अब जब आप स्कूल के बाहर बच्चों को लेने जाती हैं, माएँ अलग नजर आ रही अच्छी लग रही होती हैं। माएँ Of course. अलग नजर नहीं आ रही कपड़े देखिए, पिछले 25 30 40 साल में हमने देखा है हमारे डिजाइनर्स ने कोई कपड़ों की सेंस डेवलप कर दी है, आम औरतों की, चाहे लॉन के 3 पीस सूट हो, हर कोई वेल ड्रेस्ड है, और आपको अच्छा लग रहा होता है कि लड़कियां जो हैं उनको कपड़े की सेंस आ गई है, वो बहुत महंगे ना भी हो, एक बेसिक कलर के कपड़े उनको पहनने गए,
पहले तो किसी की ऊंची कमीज थी, किसी की लंबी कमीज थी, किसी को लाल कपड़े दुपट्टे के साथ नीली कमीज पहनी होती थी। अब वो हमारे डिजाइनर्स ने बहुत अच्छा एक हमारे मुल्क में समझो 30-35 साल में इंडस्ट्री ऐसी डेवलप हुई है बिल्कुल, कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा हो गया। Exactly. तो हर चीज की एक बेहतरी की शक्ल अगर है और एस्थेटिक्स का इलाज कराने में या थोड़ा सा भाई treatment मलाई लेने भी तो लगाते थे ना, हैं? क्यों लगाते थे? डाई भी बचपन लगाते में थे, मलाई हाँ, लगाते हाँ। थे, बेसन से मुंह धोते हाँ। थे, तो अपना ख्याल रखने की कोशिश करते थे ना। आपके देवर ने अगर कहा कि हमारी अम्मी को क्या, आपकी अम्मी से पूछते उस वक्त उनको कि आप कैसा खुश लगा? हैं, आपको कैसा लग रहा है? अगर वो कहती मुझे अच्छा लग रहा है, बस दैट वाज ओनली दैट बिल्कुल। मैटर्ड। क्योंकि किसी लेकिन की मैं बताऊं, आप यहाँ पे जो हमारी माएँ हैं ना, उनको जो है टिक मार्क चाहिए होता है अपने घर के आदमियों को, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बेटे बेटे हो। हों। बट ये वो लोग हैं जो कई दफा आपको देखते भी नहीं है। हाँ, आप उनके लिए सी थ्रू हैं एक एज के बाद। अक्सर आदमियों को तो आदत भी नहीं होती ना, वो नोट भी नहीं करते कि बीवी ने क्या पहना अम्मियों हुआ को है। नोट करते हैं, अम्मियों को जो है ना एक हाँ, जमाने सिर्फ में उस वक्त करते हैं जब वो अम्मी से फर्क हो जाती हैं। बट हर औरत को ये बात याद रखनी चाहिए कि आप सिर्फ किसी की माँ, किसी की बहन या किसी की बेटी नहीं है। आप अपनी जात में एक पूरी एंटिटी इंसान हैं। आप एक इंसान हैं। हाँ। और आपको जैसा अपने आप को देखना है, बस वो इम्पोर्टेंट। हाँ, चाहे आप दुपट्टा लेने वाले हो, हिजाब लेने वाले हो, व्हाटएवर, बट यू शुड लुक नाइस। आप हाँ। अच्छे लगेंगे तो क्या बुराई है इसमें? अगर आपके जूते अच्छे होंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने शायद बहुत छोटी भी है, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, लड़कियों की बात कर रही हूँ, ऐसा जूता पहना होता है जिसमें से पाँव बाहर जा रहा होता है। देखा ना आपने भी? और पीछे से खटर पटर चल रहा होता है और पीछे से पैर भी गंदे होते हैं। इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते ना, ज़रूरत भी नहीं है पार्लर जाने की। मेरी तरह टब में पाँव डाल के बैठे, शैम्पू डालें, पाँव ठीक हो जाते हैं। और हर किसी के मतलब पाँव अल्लाह ने जो दिए, शुक्र अल्लाह का, चलने के लिए अच्छे पाँव हैं। साफ रखने की ज़रूरत है। तो चप्पलें इतनी बुरी पहनी होती हैं, मैं कभी कभी देखती हूँ बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, कपड़े भी ठीक पहने होते हैं, मगर जूते में कहती हूँ या अल्लाह, अपने साइज के जूते तो आप सेलेक्ट कर लें, कंफर्टेबल जूते। आपकी ना ऑब्सेशन है पैरों से, और आप नोट करते हैं, नजर भी आता है। हर कोई देख रहा होता है कि मतलब जिसको शौक होता है वो दूसरों के पैर नहीं, सबसे मतलब पहले आपने बाल बनाए हुए, आपने कपड़े भी ठीक पहने, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी। पैरों पे ध्यान नहीं देते। पैरों पे भी ध्यान नहीं है, जूता भी गंदा पहना हुआ है, उसके नीचे मिट्टी भी लगी हुई है। हाँ। और बिल्कुल बुरा जूता है वो, बिल्कुल जो घर में पहनने की सॉफ्टी नहीं होती है, जो टीचर सी होती है। भाई मैंने कहा पूरी एक पर्सनैलिटी के साथ तबाही हो गई। और पाँव भी गंदे हैं, पाँव साफ नहीं है ना, उसमें तो वैसे नहीं लगते, नेल पॉलिश भी ना लगाएं आप, बेसिक आपके पाँव साफ सुथरे हों। लेकिन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी पर्सनैलिटी, नाखून नहीं है मेरे लंबे साफ हैं, साफ सुथरे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपने नेल पॉलिश लगाई है, 90 नाखून है तो अच्छे लगेंगे, एक साफ सुथरे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और है जो कि मैंने कई दफ़ा देखा है, कई लोगों की स्मेल स्ट्रांग होती है अंडर यस, इसके ऊपर हम ब्रेक के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बिल्कुल घास ही डालते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं अपना ख्याल रखने की, ज़िंदगी के हर स्टेज में। और अपना ख्याल रखने में एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऊपर से लोग लीपा लापी कर लेते हैं, और वही वाली बात कि वैसे बज़ाहिर देखने में हसीन, खूबसूरत, खुश लिबास सब नज़र आ रहे होते हैं, करीब से गुजर जाए ज़रा, ओहो, लोग पीछे उनकी बातें करते हैं क्या? अच्छा, एक्चुअली मैं उनको ब्लेम नहीं करती। हाँ, इसमें हमेशा सबका कसूर नहीं होता। ये कुदरती तौर पे किसी किसी की बॉडी की स्मेल स्ट्रांग होती है और किसी की नहीं होती है। हाँ। मतलब अल्लाह का शुक्र ही है, चलो हमें क्या, हमारा आपको पता है हमारा खुराक से भी फर्क वो पड़ता भी है, ऐसे कुछ भी है। खाने में हाँ। ऐसी चीजें वो भी होती होती हैं। हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके लिए एहतियात है। हाँ। जैसे मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी यहाँ ब्लाउज में या किसी कमीज में निशान नहीं पड़ा। होता है कई लोगों का स्ट्रांग स्मेल होती है, तो होता तो मैं अल्लाह मियाँ की मर्जी थी, मैंने क्या कमाल किया। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और मैं बल्कि सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस या बड़ी बड़ी एस्थेटिक क्लिनिक्स वाली जो हैं, उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं ना। इतनी आसान सी चीज़ मुझे पता किसने बताई थी, बद्दो ने। हमारी बद्दो को हम याद करते रहते, बदर खलील को, कि एक ज़माने में एक मेरे पास लड़का था और वो कमरे में आता था तो ज़ाहिर है पसीने की नहीं थी, वो एक स्पेसिफिक एक बू होती है ना, अंडर आर्म्स की, मतलब वो स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा हाय बद्दो, उन्होंने कहा फिटकरी रखे बाथरूम में,
और आप लगाते डिओड्रेंट वगैरह, वो भी इतने काम नहीं करते, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते हैं। नहा के आप फिटकरी लगाएं, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको फिटकरी शायद उसके जो पोर्स हैं उसको बंद कर देती है। मैंने तो उसको कहा बेटे तुम कमरे में आते हो तो तुम ज़रा, उसने कहा हाँ बाजी, उसने कहा बाजी मैं तो दुनिया पे आ गया हूँ। मैं कहती हूँ उसके लिए बड़े बड़े सोप बनवाएं, फिटकरी टाइप की कोई चीज़ बनवाएं, हम हज़ार चीज़ें करते हैं। और ईमानदारी की बात है, कई बहुत हाई क्लास लोग जो हैं उनको इतनी सी बात का पता नहीं है। डिओड्रेंट से नहीं होता ये काम, थोड़ी देर बाद डिओड्रेंट का असर चला जाता है। तो ये चीज़ अगर आप आजमाएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आहिस्ता 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 फिटकरी पानी में मिला के नहीं, आप अपने बाथरूम में Rub it on रखिए, your arm पे। बाथरूम में ओह, रखिए, नहा के उसको आप यूं 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 मल ले अच्छी तरह, गीला That's बस it, होना खत्म। लेकिन इसका ख्याल जरूर रखें। अच्छा, खुद को नहीं पता चलता, दूसरे को पता चलता है, तो एक दूसरे को बहनें बता सकती हैं। जाहिर है दूसरे तो नहीं बताएंगे ना कि भाई ये अब हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहनें बता सकती हैं, या बहुत कोई क्लोज फ्रेंड हो वो बता सकती है कि बुरा ना लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कल मैं कहीं रिसर्च उस पे यूट्यूब पे और बाकी चीज़ों पे भी इतनी सारे मुफ्त के ज्ञान भी आते हैं, तो कल मैं ये पढ़ रही थी कि अगर आपको अपनी खुद की मुंह की स्मेल चेक करनी है तो आप जो है अपनी रिस्ट पे लिक करें और उसके बाद स्मेल करें। ओह वाओ, दैट्स 60 न्यू। 30 सेकंड्स के बाद आपको पता चल जाए, क्योंकि अक्सर आपके मुंह में से स्मेल आ रही होती है, आपको खुद नहीं पता नहीं पता चलता। चलता। और आपको ये नहीं पता होता दूसरों इसको को। कैसे डिटेक्ट कैसे करना है, ये भी नहीं पता एग्जैक्टली होता, हाँ। नहीं, खुद को नहीं आती ना, पता नहीं मुझे किसी ने मैं कल पढ़ रही थी, मैंने कहा यार ये कर मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये बहुत ये अच्छी मजे चीज़ है की कि चीज़ है। 30 सेकंड्स बाद आप अपनी रिस्ट पर अपनी मतलब लाइक क्लिक करें अपनी ज़बान से, और उसके बाद उसको 30 सेकंड्स बाद स्मेल करें तो आपको पता चल जाएगा अब आपको ब्रश करने की या कुछ च्युइंगम खाने की या इलायची खाने की जरूरत ये भी वही है ना कि मैदा नहीं ठीक होता या गम्स की कोई सारा प्रॉब्लम ताल्लुक होती है। गट से ही है। हाँ, और नहीं, गम्स का भी कुछ मसला होता है किसी को, लोगों को ना, और मैदे से भी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारे साथ कोई एक्टर्स भी होते हैं, हाँ तो होता है, मतलब एक बहुत पुरानी बात है, तो मैं अब कह तो नहीं सकती थी, मेरे साथ एक मेरे बहुत प्यारे आर्टिस्ट, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, और हम कुछ शो कर रहे थे। अब मैं क्या करूं कि मैं रोज़ सुपारी लेके जाऊं, मैं खाने लगूं, आप लेंगे थोड़ी सी, आप लेंगे, तो मैं उनको भी खिला देती वो थी। कहते थे, मशहूर था जूही चावला, अपने जितने भी साथ के फनकार होते थे उनको इलायची बांटती फिरती। हाँ। तो वो तो वो वो है ना, scenes लेकिन करने इसमें हैं हर ना। किसी का कसूर नहीं होता। कसूर नहीं आई मीन इट्स नॉट दैट कि वो खराब है या वो गंदे हैं या उनको, मगर ये जैसे कि- मैं जब खाना लगता है सेट पे तो मैं कहती हूँ प्याज ना लाना, बिकॉज एक तो उस जगह की स्मेल तबाह हो जाती है, फिर जो भी सब खा लेंगे ना शौक से और फिर बातें करेंगे आपस में, सो ये नहीं हो सकता। मैं तो खाना ही नहीं खाती तो दोपहर काम के वक्त हाँ। पे आप अपने घर में हैं अगर तो बिल्कुल खाएं, प्याज बहुत कमाल की बहुत चीज़ अच्छा है। है हमारे आपकी तो सेहत। खाने में इतना डल रहा है कि हाँ। हमें एक्स्ट्रा खाने की नहीं, ज़रूरत सलाद में नहीं अच्छा है। लगता है ना। आई नो, आदत, मगर ये कि सेट पे मत लेकिन मैं हमेशा सबको यही समझाती हूँ कि प्याज कभी बाहर का नहीं खाएं, क्योंकि प्याज के अंदर ये उसकी खासियत है कि वो इर्द गिर्द के टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करता है बिल्कुल अपने एग्जैक्टली अंदर। कटने के बाद जब आपके पेट में भी वो जाता है तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी सारे वो जज्ब कर देता नहीं, है। और वो जो आप शनिवारी कौन से होटल वही मैं कह रही हूँ। वहाँ पे जो कटे पड़े हैं सलाद में, और तो पता नहीं सलाद कब पे से ट्रस्ट पड़े ही हैं। नहीं करती। हाँ, कब से नहीं, घर में भी अगर अभी आपने काटा ना तो आपने अभी ही खाना है। हाँ। आपने उसको 10 मिनट बाद फेंक अच्छा, देना है। सलाद वाला जो कचूमर है ना, उसका आप नमक लगा के पानी निचोड़ लें, उससे भी उसकी स्मेल कम हो जाती है। हमारे हाँ। जमाने हम पुराने करते जमाने हैं में ना, तो लोग हमारे घर घर में के तो बगैर बहुत बनता है। प्याज नहीं इस्तेमाल करते हाँ। थे, तो मेरे घर में अब जो प्याज आते हैं ना वो इस साइज के आते हैं। छोटे वाले हाँ, मजे के लगते क्योंकि नॉर्मली या हैं। ऑमलेट अच्छा, में डलना जबान है। का चटखारा, हाँ। जंक, आपकी जिंदगी में जंक क्या है? नहीं, वो आप हैं पानी पूरी और चाट और ये और वो खाने वाली जबान, गोला गंडा और ये इस तरह की चीजें, आपकी जिंदगी में जंक क्या है? अब मेरी जिंदगी का जंक आपकी ये है जिंदगी कि में जो क्या है? बाहर से कुछ भी नहीं खाना, बाहर से मैं कुछ भी नहीं खाना? बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि हाँ। मुझे अब ट्रस्ट ही नहीं है। मेरा मतलब हार्डली शायद मैं कोई एक आध रेस्टोरेंट है जहाँ पे खा लूँगी, या ये बहुत बाहर खाती, मगर ये वो ज़ाहिर है अच्छे वाले रेस्टोरेंट में खाती है। मतलब सड़क से लेके मैं नहीं खा सकती जो बकरा टंगा हुआ है, मुर्गी टंगी हुई है, हाँ। और जो कटाकट सड़क पे बन रही है, मुझे नहीं पता कि उसने हाथ धोए थे कि नहीं। हाँ। एक तो ये कि वो बकरा भी है कि नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन उस बंदे ने जिसने खाना पकाना है, आप उसका हुलिया चेक करें। हाँ। मैं तो अपने बशीर के हाथ पाँव भी चेक करती हूँ, और शुक्र है साफ सुथरा धुलाने है। पड़ते हैं कई दफा कि क्योंकि भाई अभी नहीं, तुमने मतलब काम मुझे ये किया पता है हाँ। उसके पाँव गंदे नहीं है। हाँ। अगर गंदे मैले हाथ पाँव वाला मुलाजिम आपका खाना पका रहा है, वो क्लीन ही नहीं है, हाथ पाँव साफ नहीं है, तो आप खाना कैसे पकवा सकते हैं? बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, कपड़े गंदे हैं, उसमें से पसीने आ रहे हैं। मैं तो घरेलू मुलाजिम के भी देखती हूँ जिनके घरों में
मेरी मुशाहिदे में कुछ लोग थे जिनके बड़ा आलीशान घर और खनसामा पका रहे, पसीने टपक रहे हैं, बुरा गंदा हाल है उसका, बुरे मैले कपड़े हैं, उसने एप्रन भी नहीं लगाया हुआ। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी नखरों वाली, एक बेसिक हाइजीन की बात है। हाँ। आप उससे खाना पकवा मतलब लें। आप क्लीन जिसके हाथ गंदे हैं, जिसके नाखूनों में गंद पड़ा हुआ है, जिसके पाँव गंदे हैं, उससे आप खाना कैसे पकवा सकते हैं? आप बताएं, आपकी जिंदगी का जंक क्या है? आपको पता है, मीठा, आहा। केक्स, कुकीज एज इन ब्राउनीज, जहाँ जो अच्छी ब्राउनीज हैं। अभी मैंने पिछले सारी दिनों, दुनिया की जगहों का पता होगा। मिना हसन के घर हमने खाया था एक टार्ट, चॉकलेट टार्ट, बेल्जियन चॉकलेट टार्ट था, आई थिंक इट वाज, वी गेटिंग इट ऑन फ्राइडे। अच्छा। सो ये है मेरी ज़िंदगी की एक चीज़ जिसको मैं छोड़ नहीं सकती, जो मेरी इंडल्जेंस है। हाँ। सो उसके लिए मैं दुनिया में कहीं जाऊँ, मुझे उस जगह का ख़ास मीठा पहले मार्क करना है कि एम्स्टर्डम में कौन कौन से मीठे थे। और अगर अच्छा, हम मिटिल्डा अल्लाह का केक शुक्र है, खाना है तो मिटिल्डा केक शुगर वुगर तो किसी को नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं खाते ना पागलों की हाँ, तरह। ऐसा ना खाते ब्लड हैं प्रेशर का इशू समझ कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी स्ट्रेस से हो जाता है, तो वो डॉक्टर कहता है वॉक कर लो या फिर कोई गोली खा लो। हाँ। मगर ऐसा नहीं है, एज पे है, हाँ, वो भी एज के साथ। आपको भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मज़ा आया, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। हम तो कैमरे के पीछे तो बहुत और सारी बातें होती हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा एक चेंज मेरी जिंदगी में ये है कि मैं आपकी सहेली बन गई हूँ अब, कि मुझे मज़ा आता है कि How मेरी lovely is that, हाँ ना? सीरियसली ये बहुत मजे की चीज़ है। जब आपने गोद में उठाया और फिर एक इंसान आपका और दोस्ती बन और जाए। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है आपकी सहेली बनने में ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बहुत सारा ज्ञान हमें और भी तरीके का मिल जाता है, जो शायद जब हम आपने गोद में उठाया होगा तब नहीं दिया होगा। नहीं, अब हम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी जान, खुश Thank कि आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और वैसे भी रुबीना अशरफ एंड बुशरा अंसारी को जब भी आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपके लिए एक ट्रीट का काम करते हैं। तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, मुझे पता है आपका दिन अच्छा गुजरेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा गुजरेगा इस हाँ। सेट के बाद। पिंक खुदाफिज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़।